आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आप लोगों के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट बनाई थी जो कि पूरे 200 क्वेश्चंस की थी। तो ऐसे ही हम एक और वन शॉट आपके लिए लेके आए हैं सर्कल्स की क्लास 10th के लिए। मैं ये कमिटमेंट तो नहीं करूंगा कि मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि सर्कल जैसे चैप्टर में 200 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क हर तरह क्वेश्चन करेंगे। हम लोग मैथमेटिशियन हैं, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा हमसे कि हम बहुत अच्छा सर्कल बनाएंगे। यानी हमारा बनाया हुआ सर्कल आपको गोल दिखेगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली गोल दिखे देखिए इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, सर्कल की शेप पे यानी कि सर्कल की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू। तो इससे पहले कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस की बौछार लेके आऊं, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं कि 10th क्लास में सर्कल में क्या क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हमको अगर एक सर्कल गिवन है तो इस सर्कल में एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगी, यानी कि कुछ ऐसी, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। और एक ऐसी लाइन जो इसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे काटती है उसे बोलते हैं हम टेंजेंट। मान लीजिए ऐसी लाइन बनाई गई तो ये लाइन कहलाएगी हमारी टेंजेंट। इसी टेंजेंट के ऊपर है पूरा चैप्टर हमारा ये। जैसे अगर ये एक सर्कल है, देखिए यहां पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया जाए, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस अकेले सर्कल के ऊपर हम केवल 2 टेंजेंट बना सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। एक ये बनेगी देखिए, और एक ये बनेगी। अगर ये P है तो ये पॉइंट A कहलाएगा, ये पॉइंट B। जिस जगह पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये सेंटर है हमारे सर्कल का। अगर आपने इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारी एनसीईआरटी की पहली थ्योरम है 10th क्लास की। इस तरीके से ये वाला एंगल भी 90 बनेगा। एक और थ्योरम है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी फिगर में मैं समझाता हूं। देखिए, आपसे हमसे कहा गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2 टेंजेंट बनी, गिवन है PA एंड PB आर 2 टेंजेंट। क्या प्रूव करने को बोला गया है हमसे? जो 2 टेंजेंट बनती हैं PA और PB, ये हमेशा इक्वल होती हैं। आप इस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए और बस इन दोनों ट्रायंगल्स को कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट। कैसे? अब कॉन्ग्रुएंट करने का मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को तरीका पता होगा। देखिए, ये एंगल 90 है, 90 है, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये है कॉमन। तो राइट एंगल, इसके ठीक सामने हाइपोटेन्यूज और एक हो गई रेडियस। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल APAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय RHS। किसी और प्रॉपर्टी से हो रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे RHS ध्यान आ रहा है तो मैंने इससे बोल दिया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर CPCT हमें पता है। इस एंगल के देखिए, इससे केवल एक रिजल्ट नहीं निकलता ये वाला, और भी बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं। पहला ये कि ये PA और PB इक्वल हो जाते हैं। PA इक्वल हो जाता है PB के CPCT। मैं उम्मीद करूंगा CPCT का मतलब पता होगा आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों भी डिस्टेंस इक्वल थी, ये रेडियस थी, रेडियस थी, इसके सामने ये, इसके सामने ये। यानी ये अगर 1 लूं, ये 2 लूं, तो एंगल 1 भी 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। इसी के साथ साथ अगर ये एंगल 3 लूं और ये एंगल 4 लूं, तो एंगल 3 भी इक्वल हो जाता है 4 के, ये भी CPCT से। यानी कि अगर आप केवल 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो केवल एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली 2 टेंजेंट इक्वल नहीं होती हैं, उनके बीच के दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और सेंटर में बनने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। मैं दोबारा प्रूव नहीं कराऊंगा। ये 2 ही थ्योरम है हमारे पास मेनली 10th क्लास में। अब हम शुरू करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। 1 मार्क के क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे आप लोग, उतने ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको 3-4 मार्क से करने में। क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रू फॉल्स वगैरह सब कुछ होंगे। वही एक्चुअली में क्वेश्चन है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स के हैं, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं किताब से पढ़ता हूं। कह रहा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। ऐसा कह रहा है, क्या PA हमेशा ज्यादा होता है OA से? अब आप सोच के देखिए, अगर ये पॉइंट P बहुत दूर है तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ PA ज्यादा ही होगा रेडियस से। लेकिन क्या इस केस में, देखिए एक सर्कल के बिल्कुल पास में मैं बनाता हूं एक टेंजेंट, ये रही, ये P, ये A और ये O। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये OA कम है PA से? अगर अभी भी लग रहा है, अब यहां से बनेगी देखिए टेंजेंट ये। अब ये मैं Q ले लेता हूं और ये था हमारा सेंटर ये। देखिए, क्या आपको अभी भी लगता है QB ज्यादा होगा OB से? नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
जितना ये पॉइंट क्यू एक्सटर्नल पॉइंट जितना पास होगा सर्कल के उतनी ही टेंजेंट की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन रेडियस तो फिक्स रहने वाली है। और इसमें हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या ज्यादा हो सकती है रेडियस से? हमेशा ज्यादा नहीं होगी। जब जब पॉइंट पी बहुत दूर होगा तब तब ही ज्यादा होगी, और जब जब ये बहुत पास होगा उस केस में रेडियस भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 90 डिग्री। जो दो टेंजेंट बन रही है ना पी पॉइंट से, उनके बीच का एंगल 90 है और सर्कल की रेडियस ए है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हमसे क्या कह रहा है क्या ओपी की वैल्यू √2a होगी? ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। अब आप समझ के देखिए, मैंने आपको पहले भी थ्योरम में बताया था, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उस वक्त ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। इक्वल मतलब ये होगा बाइसेक्टर, और ये अगर एंगल हमें 90 दिया है तो यानी साफ है कि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। साइन 45 लेते हैं, परपेंडिकुलर ये होगा ए और हाइपोटेन्यूज होगा 90 के ठीक सामने यानी ओपी। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती थी ए अपॉन ओपी, तो यहाँ से ओपी की वैल्यू a√2 यानी कि ओपी की वैल्यू √2a सही है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल विद सेंटर O इज ऑलवेज लेस देन OP। इसे लिख के दिखा देता हूं। देखिए हमसे कह रहा है PT कम होगी OP से। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आप केवल ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल 90 था। अगर ये 90 था तो इसके ठीक सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, और ये हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। यानी अगर ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज OP है तो ये तो सबसे बड़ी साइड होगी ही होगी। तो OP हमेशा PT से भी बड़ा होगा और OT से भी बड़ा होगा, यानी कि थर्ड का आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन फिर से ट्रू फॉल्स का है। उसमें कह रहा है एक कॉर्ड है AB, अगर वो सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ओ ले लेते हैं इसको। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाई जाए यानी कि कुछ इस तरीके से, कहीं यहाँ पे करेंगे इंटरसेक्ट, इसको डालते हैं, क्या इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती हैं हम इसको ज्वाइन करते हैं जब, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, और एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P सबका सम होना चाहिए 360 क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हम जानते हैं कि ये A और ये B 90 होते हैं। तो 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P आएगा 360। अब आप चेक करिए कि एंगल O तो हमें 60 दे रखा है पहले से ही, तो यहाँ 60 लिख देते हैं। अब देखिए 90 90 180 और 180 और 60 आ गया 240, तो एंगल P की वैल्यू आएगी 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री, और ये चाह रहा है कि एंगल P 60 आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल गलत है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हम इसे ऐसे रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 90 होते हैं, तो ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सेंटर में बनने वाला एंगल टेंजेंट के बीच वाला एंगल का सम हमेशा 180 होता है, और उसी का इस्तेमाल हमने किया है। ये चलिए पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में दिखा दिया। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली आपसे यही बोलूंगा कि ये प्लस ये 180 होता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं है ये, केवल सिंपल वर्मा का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4। बताइए इस सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने आपसे कहा था ये एंगल 90 है अगर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 ही आता है ना। दिखा दूं फिर भी एक बार, OP का स्क्वायर इक्वल टू, इसे Q मान लें, तो OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर देखिए ये यानी 3 का स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी कि 25 हुआ OP का स्क्वायर। तो OP की वैल्यू हुई रूट में 25 यानी कि OP आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर में दे रखी होगी डिस्टेंस। पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5 का, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। रेडियस हमको 7 दी है और इस पॉइंट से ये वाली वैल्यू 25 दी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमसे ढूंढने को कह रहा है, तो OPQ ले लें। अब ये एंगल फिर से 90 होने के चक्कर में पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो PQ का स्क्वायर देखिए क्या आएगा, 90 का, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हुआ 625 और ये हुआ 49। देखिए आ गया 576, और 576 होता है किसका, 24 का, यानी कि
पी क्यू की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है एक पॉइंट क्यू है जो कि 39 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं फिर कहूंगा सर्कल की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिएगा कि ये पूरा गोल बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि मेरा फोकस सर्कल बनाने पे नहीं है, मेरा फोकस है आपको ज्यादा से ज्यादा तरह के क्वेश्चन करवाने का। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, सर्कल गोल हो भी सकता है नहीं भी सकता। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ये क्यू पॉइंट वो 39 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से टेंजेंट बनेगी, ये 36 सेंटीमीटर है। तो इस बार बताइए रेडियस क्या होगी? 90 तो होना है, इतना तो कंफर्म है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब हमें पता है ना कि ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने वाली ये है ना, यानी कि 39 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर होगा। अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ भी सकता था, लेकिन मैं आपकी कैलकुलेशन तेज कराना चाहता हूं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसका स्क्वायर पहले रफ में मल्टीप्लाई करें, फिर इसका स्क्वायर रफ में मल्टीप्लाई करें। एक आसान तरीका भी है, आइडेंटिटीज का यूज कर लीजिए, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी। थोड़े फैक्टर्स खोल के इसको आसान कर लेते हैं। देखिए 39 के स्क्वायर को अगर मैं 2 बार लिख दूं, ये मत सोचिएगा मुझे टाइम लग रहा है लिखने में, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना देखिए कितना आसान तरीका है। इसे 2 बार लिख लें 36 का। अब हम इसमें भी जानते हैं कि 13 3 होता है 39, यानी एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है। ऐसे 36 होता है 12 3 जा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 यहाँ का, एक 3 यहाँ का। मैं 9 कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो यहाँ से 3 हटा, 13 बचा, यहाँ भी 13 बचा, और 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस, ऐसे यहाँ पर 12 और 12 बचे थे, तो वो हो गए 144। अब 9 ये, और इसमें से देखिए गया तो बचा केवल 25, और जब यहाँ पर ओपी यानी स्क्वायर हटेगा, इसका रूट लगेगा। अब 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 25 का हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपी की वैल्यू बड़े ही आराम से आप लोग 15 सेंटीमीटर ढूंढ सकते हैं। काफी आसान तरीका है, फैक्टर्स कर लिया और कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई करने से बच के गलती होने के चांस और कम हो गए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे 90 है, और ये ए ले लिया और ये सी ले लिया। बीसी 6 है, ए बी 8 है। तो आपको पाइथागोरस के हिसाब से पता है ना कि 6 8 और 10 होनी चाहिए वो वाली वैल्यू, जरूरत पड़े ना पड़े वो बात अलग है। ऐसा कोई सर्कल बनेगा जो सारी साइड्स को टच कर रहा होगा, हमसे इस सर्कल की रेडियस ढूंढने को कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमारे और भी बहुत आने वाले हैं अभी। अब देखिए क्या तरीका बढ़िया है, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं, सेंटर ये था ना, तो ये ओ हुआ, तो ये रेडियस एक्स ले ली, तो ये भी रेडियस एक्स होगी। अब इसके हिसाब से ये डिस्टेंस भी एक्स होनी चाहिए, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी टेंजेंट हुई, ये भी टेंजेंट हुई, तो ये डिस्टेंस भी एक्स होनी चाहिए। ये पूरी 6 थी, तो ये वाला हिस्सा हो गया 6 माइनस एक्स। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना आप, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, तो ये वाला हिस्सा भी 6 माइनस एक्स होना चाहिए। फिर ये पूरी वैल्यू 10 थी, ये हिस्सा 6 माइनस एक्स है, तो ये वाला क्या होना चाहिए 10 माइनस 6 माइनस एक्स। यहां से देखिए तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है इस पॉइंट से, तो ये वाला हिस्सा होगा इसके इक्वल। तो 10 माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल हो जाना चाहिए इसके। ये हिस्सा है देखिए ये एक्स था, तो ये बचा हुआ हो गया 8 माइनस 10 माइनस 6 प्लस का एक्स, 8 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। एक्स यानी कि देखिए रेडियस, जो कि सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ था ट्रायंगल के अंदर, उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। मैं इस तरीके से और पता नहीं कितने क्वेश्चन करूंगा, इसलिए आपको मैं फिर बता रहा हूं, इस एंड से लेके चलते हैं हम लोग, ऐसे घूम के वापस इनको इक्वल करते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि मैं ऐसे लेके चलता, तो मैं इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल करता और तब एक्स की वैल्यू निकाल लेता। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और इससे बहुत जल्दी रेडियस जैसी वैल्यूज, यानी कि अभी और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे, जिन्हें हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो भूलिएगा मत, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखिए बैक करके, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिस कर लीजिए। हमसे कह रहा है इसमें ना कि ए बी, ए सी और पी क्यू ये तीनों टेंजेंट्स हैं, जिसमें ए बी की वैल्यू 5 है। ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, अगर ए बी 5 है तो ए सी भी 5 होगा। तो हमसे इस ट्रायंगल ए पी क्यू का पेरीमीटर कह रहा है। पेरीमीटर आपको पता होगा क्या होता है, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, यानी कि तीनों साइड्स का सम हमसे फाइंड करने को कह रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी बी, ये हुआ 5 सेंटीमीटर। अब इसको भी तो लिख सकते हैं हम वही चीज, ए सी को, तो ए सी की वैल्यू भी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी को लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस क्यू सी। ये रहा ए क्यू प्लस क्यू सी, ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप जरा टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज का यूज करिए। तो देखिए एपी को मत छेड़िए, क्योंकि हमें पेरीमीटर के वक्त एपी चाहिए। ऐसे ही देखिए पीबी की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होंगी। इसको आर मान लेते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए, तो पीबी और पी आर भी तो इक्वल होंगे। तो क्या मैं पीबी की जगह पर इसे एपी के साथ पी आर लिख दूं 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही इसमें आते हैं, देखिए
ए क्यू को ना छेड़े क्योंकि हमें चाहिए पेरीमीटर के वक्त क्यू सी, ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो ये और ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, तो क्यू सी की वैल्यू इक्वल होगी क्यू आर के। तो आप इसे ए क्यू के साथ में क्यू आर लिख लें और ये भी 5 होगा, सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर दीजिए, तो एलएचएस से एलएचएस ऐड होगा यानी एपी प्लस पी आर, ए क्यू प्लस क्यू आर, और आरएचएस से आरएचएस ऐड कर दीजिए यानी कि 10। अब आप देखिए एपी की हमें जरूरत है, क्यू आर, ये देखिए ए क्यू की जरूरत भी है पेरीमीटर के लिए, और ये जो पी आर प्लस क्यू आर है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बन गया हमारा पी क्यू इक्वल टू 10, यानी कि जो पेरीमीटर इसने कहा था हमसे वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो काफी आसान क्वेश्चन है, हाँ तरीके अलग अलग हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। ये वन शॉट बनाई ही इसलिए जा रही है ताकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको मैं सब करवा दूं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की सहायता की जरूरत ना पड़े। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, हर तरह के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। वीडियो अकॉर्डिंगली थोड़ी बड़ी तो होगी ही होगी, लेकिन क्वालिटी में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी और हर तरह के क्वेश्चन कवर्ड हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमने कहता है कि 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पी और ए बी उनकी कॉमन टेंजेंट है सर्कल। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, और ये पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं और ए बी कॉमन टेंजेंट है। अब देखिए कॉमन टेंजेंट तो ये भी हो सकती थी, लेकिन उसने ए और बी बोला है, यानी कि 2 पॉइंट्स अलग अलग लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इस पॉइंट को उसने हमें पी बोला है। ये एंगल फाइंड करने को बोला है, इसलिए ये पूरा मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दूं कंस्ट्रक्शन में और उसको आर पॉइंट ले लूं। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए, दोनों के लिए आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आर बी इक्वल होगा हमारे आर पी के, ऐसे ही आर ए इक्वल होगा आर क्यू के। इससे क्या होगा, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा, देखिए आइसोसेलेस, और ये भी बन जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस एंगल को अगर मैं एक्स ले लूं तो ये एंगल भी एक्स कहलाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल थी, अपोजिट साइड इक्वल होने के चक्कर में अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये और ये भी इक्वल थे, तो इस एंगल को y लिया तो ये वाला एंगल भी तो y कहलाएगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। y यानी ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल कहलाएगा x प्लस वाई, और प्लस वो एंगल, इन तीनों का सम 180 होता ही, हम सबको पता है। इसके हिसाब से देखिए 2x हैं और 2y हैं, ये हुआ 180, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 180, यहां से x प्लस वाई निकला हमारा 90, x प्लस वाई यानी कि पूरा एंगल p, यहाँ लिख दो एंगल p। यही तो उसने पूछा था कि बताइए ए पी बी यानी एंगल p कितना आएगा, तो एंगल p आ रहा है हमारा 90, है ना आसान क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए अब मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब क्योंकि इन क्वेश्चंस को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं थी, मेन मेन चीजें मैंने यहाँ दिखा दी थी। एक सर्कल दिया है, एक टेंजेंट है, और ओ से ये एक कॉर्ड थी ए बी, और ये दोनों हो गए हमारी रेडियस, और ये एंगल दिया है 100, तो बी ए टी यानी बी ए टी, ये वाला एंगल फाइंड करने को कहा है इसने। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, हमें एक बात तो जानते हैं कि ओ से अगर टेंजेंट को ज्वाइन करते तो ये पूरा एंगल 90 आता, उस 90 में ये वाला एंगल ढूंढ लें अगर हम, ओ ए बी अगर हमें चल जाए पता, तो 90 में से माइनस कर देंगे इसको, तो BAT मिल जाएगा। हम जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए OA इक्वल है OB के, ये भी रेडियस है वो भी रेडियस है, तो वो छोटा सा ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी वजह से एंगल O प्लस एक्स लूं तो ये भी x होगा एंगल, तो x प्लस एक्स होगा 180 डिग्री, जिसमें कि एंगल O की वैल्यू 100 है, तो ये जाके माइनस, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, x की वैल्यू देखिए आएगा 80, डिवाइड होके आ जाएगा 40, यानी कि ये एंगल 40 डिग्री है और वो पूरा एंगल 90 था। तो हमें साफ चल रहा है पता कि एंगल BAT आएगा 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 होना था, जिसमें से x की वैल्यू देखिए आ गई थी हमारी 40, उस 90 में से 40 को हटाएंगे तो ये वाला एंगल, ये जो हमसे पूछा था, ये 50 डिग्री ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इसमें, ये तो फिगर एनसीईआरटी वाली है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है ऐसा, एक सर्कल है, पी है, पी दो टेंजेंट हैं, उनके बीच का एंगल 60 है, ओ सेंटर है, ये वाला एंगल कह रहा है फाइंड करने को। अब समझिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो हम जानते हैं ये और ये दोनों रेडियस होने के चक्कर में साइड्स इक्वल हैं, तो ये छोटा सा ओ ए बी ट्रायंगल फिर से बन जाएगा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस होने की वजह से अगर ये एक्स ले लो एंगल, तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। अब अगर मैं ये वाला एंगल ढूंढ लूं तो इस ट्रायंगल में बड़े आराम से हम ये ढूंढ लेंगे, और मैं पहले आपको बता चुका हूं ये पेयर बनता है टेंजेंट का, इसका एंगल 60 है बीच में, तो सेंटर और ये दोनों मिला के 180 होता है सप्लीमेंट्री। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी। एंगल P प्लस एंगल O हम जानते हैं 180 होता है,
ये P 60 है तो एंगल O की वैल्यू 120 ही तो आएगी। और अगर ये 120 आ गया तो हम जानते हैं एंगल O प्लस x होगा हमारा 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू, ये आया था हमारा 120, 60 आ जाएगा ना ले जाके ये, जिससे कि x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। यानी x यानी OAB एंगल हमारा 30 है ना। आसान क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल और ये एक टेंजेंट, जिसमें सेंटर पे बनने वाला एंगल 70 दिया है, तो TPQ यानी TPQ ये वाला एंगल फाइंड करना कह रहा है। अब हम जानते हैं कि सेंटर से जो बना होगा ना P पे, पूरा एंगल 90 होगा। अगर मैं ये वाला एंगल ढूंढ लूं तो इस 90 में से इसको माइनस करने पर वो मिल जाएगा। ये वाला एंगल पूछा हुआ है हमसे, लेकिन एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों हैं रेडियस। तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी तो x ही होगा, और उसकी वजह से एंगल्स में प्रॉपर्टी लगती है 2x प्लस 70 डिग्री फिर से 180। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए, ये आएगा 110 डिवाइड बाई यानी कि 55 डिग्री। ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। अब वो पूरा था हमारा, यानी x प्लस उसको y ले लें, 90 डिग्री था, जिसमें x की वैल्यू 55 आ गई है। तो y इक्वल टू 90 माइनस 55, 35 डिग्री। y यानी कि ये एंगल TPQ केवल 35 डिग्री आ रहा है ये एंगल। तो कुछ टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन दिखने में टफ है, दिखने में, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन क्या परेशान करेगा। देखिए किस तरीके से, AP की वैल्यू 5 दी है यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। CR की वैल्यू यानी इसे छोड़ दिया, इसे दिया है 3 सेंटीमीटर, और BQ की वैल्यू इसे छोड़ दिया, ये वाला हिस्सा दिया है 2 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर ढूंढिए। अब पेरीमीटर आपको पता है तीनों साइड्स का सम होता है। अब जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये अगर 5 है तो ये भी तो हमारा फिर 5 ही होगा। ऐसे ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाली टेंजेंट और ये इक्वल होंगी। अगर वो 3 है तो ये भी हमारी 3 होगी। वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक टेंजेंट ये, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए। और ये 2 है तो ये वाली भी 2 होनी चाहिए। अब आप पेरीमीटर पता लगा पा रहे होंगे, तीनों का सम कर दें अगर, तो यानी कि 5 प्लस 3 8 प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस और ये 7, 8 5 13 और 7 B, ये आ गया हमारा पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन दिखने में ही परेशान कर रहा था बस। वैसे एक्चुअली में अगर आप देखो ना, एक पैटर्न था, देखिए ये वाली वैल्यू दी, ये छोड़ दी थी, फिर ये वाली दी, ये छोड़ दी, फिर ये वाली दी, ये छोड़ दी। ये इसीलिए छोड़ी गई थी ताकि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है ना हमारी थ्योरम, वो कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है हमेशा, उसको इस्तेमाल कर सकें। और बहुत से बच्चे डर के मारे छोड़ देंगे देख के, अरे भाई ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। रुको जरा समझो कहना क्या चाह रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन किस लिए? क्योंकि एक सर्कल नहीं, इस बार 2 सर्कल दिए हैं हमें। इन दोनों सर्कल पे एक कॉमन टेंजेंट दिख रही है BC। इन दोनों की एक और कॉमन टेंजेंट है जो A से आ रही है P पॉइंट पे। अब देखने वाली बात यह है कि B है, यानी ये वाला हिस्सा हमें दिया है 2.8, तो पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 5.6। क्यों? मुझे तो पता है 5.6 आने वाला आंसर। क्यों? देखिए इस पर्टिकुलर केस में आप लोग ध्यान रखिए, जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं और एक कॉमन टेंजेंट ये और एक ये वाली टेंजेंट भी दी होती है, इस केस में जो ये AP है ना, AP इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी ये एंगल 90 भी होता है इस केस में, और ये दोनों साइड इक्वल भी होती हैं। क्यों होती है इक्वल? अभी बताऊं। देखिए अगर हम BA की बात करें, BA, तो क्या A पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट था, तो AB इक्वल टू AP होना चाहिए, AB और AP इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल के लिए भी तो है, तो AP और AC भी तो इक्वल होंगे। अब AP 2.8 था तो ये भी तो 2.8 ही हो गया। जो हमारा पूरा BC है वो AB AC ही तो है, यानी 2.8 प्लस 2.8 यानी 5.6। इसलिए मैं कह रहा था कि जितना ये होता है इसका डबल ही होता है पूरा। आसान है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये और ये वाले केस में ये जो AP है इस पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी एंगल 90 भी होता है, ये दोनों साइड इक्वल भी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हमें ये P से 2 टेंजेंट बनती हुई दिख रही हैं, सेंट्रल एंगल 130 डिग्री है, तो OPT। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल हमसे कह रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, थ्योरम मैं बता चुका हूं, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते थे उस केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता था, ये वाला एंगल इसके इक्वल था। अब ये पूरा 130 है, 130 का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल हो गया 65, हाफ हाफ हो जाएंगे ना, और वो तो 90 हमारा होता ही है, यानी 90 प्लस 65 प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एक्स होगा हमारा 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 180 में से माइनस कर दीजिए 155, यानी कि
ये आ गया केवल 25 डिग्री। ये वाला एंगल 25 होगा तो ये भी 25 होगा, ये पूरा आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन घूम घूम के अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर और ये पूरा AC हमको दे रखा है 11 सेंटीमीटर पूरा। कह रहा है BC ढूंढिए। अब थोड़ा धैर्य से करिएगा इसको। देखिए पूरा 11 है, जिसमें कि हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से अगर ये 4 है, ये भी 4 होना चाहिए था, और ये पूरा 11 दिया हुआ है, यानी ये हिस्सा ऑटोमेटिकली 7 हो जाना चाहिए ना, तभी तो 7 + 4 11 होगा। ये 7 है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से जितनी ये उतनी ये, यानी ये 7 तो ये भी 7। इस एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से जितनी ये टेंजेंट उतनी ये टेंजेंट, ये 3 तो ये भी 3। इस हिसाब से जब BC की वैल्यू है 3 + 7 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए। है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसी के लिए जिसको एक कॉन्सेप्ट पता होगा और जो इसको करने की कोशिश करेगा। जो बच्चा देख के डर जाएगा उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में हमको एक सर्कल पे एक P पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती हुई दिख रही है। ये एंगल 90 दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि रेडियस 4 है, तो P और PB यानी कि जो दोनों इक्वल टेंजेंट है ना, इनकी लेंथ क्या होगी। एक बात तो पक्की है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने पर एंगल 90 आता है। ये 90, ये 90, ये 90, चारों कसम मैं बताया 360 होता है, तो 3 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 ही आएगा। कैसे? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 360, 90 90 90, इसे एक्स मान के सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी 90 आ जाएगा। ये साइड पहले से इसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है जो, ये वाली इसके इक्वल पहले से है क्योंकि रेडियस है दोनों। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, सारे एंगल 90 हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बन गया है? PBCA इज ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर में अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 ही होगी, यानी कि PA इक्वल होगा PB के 4 सेंटीमीटर के। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अलग है। एक सर्कल में ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है PQ, सेंटर दे रखा है, QPT 60 डिग्री है। देखिए QPT, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, हमसे कह रहा है PRQ ढूंढिए, PRQ यानी ये वाला एंगल ढूंढने को बोला गया है। अब ये पूरा 90 है, जिसमें से ये हिस्सा 60 है, तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली 30 हो जाना चाहिए। और अगर आप इस ट्रायंगल में देखें केवल OPQ में, तो ये रेडियस दोनों इक्वल होंगी, जिसके चक्कर में छोटा सा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी तो 30 ही होगा। जब ये 30 30 हुए दोनों 60, तो फिर ये वाला एंगल आ जाना चाहिए हमारा 120। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल O को लिख देता हूं मैं 120 डिग्री। अब आसान हो गया हमारा काम, क्योंकि एंगल O के मिलते ही एंगल R को ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे? देखिए, अगर मैं बोलूं PQ एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से सेंटर पे बन रहा है एंगल 120, तो इसी कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे कहीं भी 9th क्लास की प्रॉपर्टी थ्योरम जो पढ़ी थी हमने, तो 120 यहाँ है, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी चेक करेंगे तो एंगल बनेगा आधा। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं पर ऐसे ना इसको ज्वाइन करके दिखा दिया आपको, तो ये 120 था, तो ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री, जस्ट हाफ बनता है। अब आप इसको चेक करिए, देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल 60 था और ये एंगल R, तो 180 होने चाहिए दोनों का सम, जिसकी वजह से एंगल R आ गया देखिए 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो एक तरह से 9th क्लास का क्वेश्चन है। केवल जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये पूरा एंगल 90 था, जिसमें ये 60 दिया था, तो बचा हुआ 30 हो गया, इसकी वजह से 30, 120, 60 और 120। बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ना एक सच में बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्यों? एक सर्कल पे सेंटर से पास होने वाली ये डायमीटर दे रखा है AB, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये टेंजेंट है जिसमें CA भी 30 डिग्री है, यानी ये 30 है। PCA पूछा है, PCA यानी ये वाला एंगल पूछा हुआ है, इसको मैं X लिख के दिखा देता हूँ। अब ये एंगल तब मिलेगा जब ये वाला और ये पता हो, तीनों का सम 180 होगा ना। स्ट्रेट लाइन है, ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया ना ऊपर, और सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बने डायमीटर को बेस लेके, तो वो एंगल 90 होता है, तो ये 90 हो गया। बस हमें ये वाला एंगल ढूंढना है, क्योंकि ये +90 + x = 180 से x मिल जाएगा। अब अगर मैं छोटा सा काम कर दूं, केवल और केवल सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं, यानी ये एंगल हो गया 90। इस एंगल के 90 होते ही देखिए ये हिस्सा 90 बन गया। हाँ जी, इस ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल C + एंगल A + एंगल B तीनों का सम 180 होना चाहिए। देखिए एंगल A हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल C हम जानते हैं 90 होगा पूरा, यहाँ लिख दिया, और एंगल B हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो देखिए एंगल B की वैल्यू यहाँ से 120 हो गया,
इधर गया तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया है 60 डिग्री। तो मैंने ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन किया। इसका फायदा देखिए क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि बीसी कॉर्ड को देखिए, तो बीसी कॉर्ड से सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसी से बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। जितना एंगल सेंटर में बनता है उसका आधा बनता है सर्कमफेरेंस पे। अगर सर्कमफेरेंस पे 30 बन रहा है तो यहाँ फिर 60 बन रहा होगा ना। तो ये एंगल भी हो गया हमारा 60। इस छोटे से ट्रायंगल को देखिए सीओबी को, इस सीओबी के अंदर दो एंगल 60 हैं, तो तीसरा भी तो ये वाला एंगल 60 ही होना चाहिए। छोटा सा ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 मिलते ही हमें मालूम था ये पूरा 90 है, उस 90 में ये 60 है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली हो गया हमारा 30। अब बस ये तो एंगल चाहिए था हमको, क्योंकि देखिए 30 डिग्री प्लस ये वाला है ना, ये पूरा 90 है हमारा, प्लस ये एक्स जो था, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, इसलिए सबका सब 180 होगा। ये फिर जाके देखिए चले गए 120 माइनस होगा तो 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 मार्क का ही है, लेकिन समझाने के लिए बहुत सारी चीजें जब इसे करने पे आते हैं ना, तो ये असल में एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो अकेला क्वेश्चन 3 मिनट का हो रहा है और हम समझा रहे हैं। भाई समझाते हुए देर लगती है, अगर मैं समझाते वक्त भी शॉर्टकट मार दूं, बहुत जल्दी समझाऊं, क्या अंतर रह जाएगा मुझ में और स्कूल के टीचर्स में? एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के रहिए कि यस सर। आपको जो भी क्वेश्चन बढ़िया लगे ना, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर ये बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और जैसा मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई खासा अंतर नहीं होता है। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से बड़े जाते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो 1 मार्क और 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। चलिए शुरू करते। देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक पीटी टेंजेंट दी है और ये ओ सेंटर है, तो कह रहा है ए प्लस बी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल को ऐड करने पर कितना आएगी वैल्यू। चलिए अब ए प्लस बी, जरा इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। ये एंगल 90 होता है, हम जानते हैं एंगल टी की वैल्यू हम जानते हैं 90 होती है। तीनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी 180। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको दिख गई होगी कि 90 आ रही है। वैसे भी तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 है, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 ही होता है। तो ये 2 नंबर का है, लेकिन लेंथ वाइज 1 मार्क्स का लग रहा है। चलिए देखते हैं, ये 2 मार्क्स का है, क्या लेंथ वाइज 3 का लगेगा? क्या सोचने के हिसाब से 3 या 4 का लगेगा? देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। एक सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट, 2 टेंजेंट और ये सेंटर ओपी, यानी ये वाली जो लेंथ है पूरी डायमीटर के इक्वल है। तो कह रहा है प्रूव करिए एबीपी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एबीपी ये वाले ट्रायंगल को इक्विलेटरल करना है। ठीक है, सोचना ज्यादा पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा। इक्विलेटरल करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम तीनों साइड्स इक्वल कर दें, या फिर तीनों एंगल्स को 60-60 कर दें। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एंगल्स को 60 करा जाए। हमें ओपी इक्वल टू डायमीटर दिया है, अगर हम ओए को रेडियस आर ले लें, तो जो हमारा पूरा ओपी है ये डायमीटर यानी कि 2r हो जाना चाहिए। यहां लिख दूं 2r के इक्वल हो जाना चाहिए भी डायमीटर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये एंगल 90 होने के चक्कर में राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस एंगल को मैं थीटा कहूं आपसे, तो देखिए थीटा के हिसाब से मुझे रेडियस पता है और ये वाली वैल्यू पता है 90 के सामने, यानी हाइपोटेनस। तो इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हमारा काम करता है साइन। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर r अपॉन हाइपोटेनस यानी 2r। तो इससे कट गया, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। तो थीटा आ गया है देखिए 30 डिग्री, ये थीटा 30। हम जानते हैं कि जितना एंगल ये होता है उतना ये होता है, यानी ये पूरा एंगल आ गया 60 का। एंगल 60 कर दिया, बस हमें ये दोनों एंगल भी 60-60 दिखाने हैं। और वो कैसे? चलिए अब हम एक चीज और जानते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये दोनों 90 होते ही हैं। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात कर चुके हैं। अगर ये 30-30 यानी ये पूरा 60 है, तो ये एंगल होना चाहिए हमारा 120, तभी तो 180 कहलाएगा दोनों का सम। अब ये 120 हो गया, एंगल ओ को हमने लिख दिया 120 डिग्री। अब आप खुद सोचिए, छोटा सा ट्रायंगल देखिए AOB, इस AOB के अंदर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये छोटा सा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो अगर इन दोनों एंगल्स को मैं x मान लेता हूं, चलिए x एंगल, तो ये वाला एंगल भी x होगा 120 प्लस 2x, 180 होने के चक्कर में ये गया 60, तो x की वैल्यू भी देखिए आ गई है 30। जरा ध्यान से देखिएगा, फोकस करने का समय आ गया है, इसको फोकस करने का। x की वैल्यू 30, ये छोटा सा एंगल 30 है, ये पूरा एंगल हमारा 90 था, जिसमें ये छोटा सा एंगल 30 है, तो वो तो ऑटोमेटिकली 60 हो ही गया ना। फिर ऐसे ये वाला भी पूरा हमारा 90 था, ये छोटा सा एंगल 30 है, तो ये भी तो 60 हो ही गया। तीनों एंगल 60-60-60 हो गया ना हमारा एक एबीपी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल बी 90 दिया है, और सेंटर देखिए बहुत सारी ये आर रेडियस दे रखी है, सारी टेंजेंट्स
काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसे देख के आप स्क्वायर मत समझिएगा, रेक्टेंगल मत समझिएगा, ये केवल एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें केवल एंगल बी 90, ए डी ए बी डी ऐसी सारी जो वैल्यू दे रखी है और आर फाइंड करना है, आर यानी रेडियस। अगर ये हिस्सा 5 है और तो ये ds dr के इक्वल होगा, तो ये हिस्सा भी 5 ही कहलाएगा। एडी की वैल्यू 23 है, अगर ये पूरी 23 है, ये 5 है, तो ये हिस्सा हो गया 18। अच्छा, अब ये हिस्सा 18 है, तो ये दोनों टेंजेंट्स होने के चक्कर में ये हिस्सा भी 18 कहलाएगा, जिसमें कि देखिए ए बी की पूरी वैल्यू 29 थी। अगर ये हिस्सा 18 है, पूरी 29 थी, तो ये हिस्सा 11 कहलाना चाहिए। और एक्सटर्नल पॉइंट से देखिए यहाँ से 11, तो ये भी तो 11 होना चाहिए। बस हम पहुंच गए देखिए रेडियस के पास। अब अगर देखें आप, ये एंगल 90 है, ये 90 होते ही हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, ये छोटा सा हिस्सा एक स्क्वायर बन गया, जिसकी वजह से रेडियस उसकी 11 सेंटीमीटर ही आ गई है। तो ये क्वेश्चन दिखने में देखिए बहुत ही भयानक है, लेकिन ऐसे ऐसे चल रहे हैं धीरे साइकिल बनाते हुए और अपनी जरूरत की चीज तक पहुंच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी जैसा है, इसमें दो टेंजेंट दी हुई हैं और हमसे कह रहा है प्रूव करिए एपीबी, यानी ये एंगल ट्वाइस होना चाहिए ओ ए बी इस छोटे वाले के। तो क्यों ना पहले इसको ज्वाइन कर दें। आप सबको पता होना चाहिए दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होती हैं, तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इन दोनों को अगर मैं x मान लूं, दोनों छोटे ट्रायंगल्स को, और इसको मैं y मान लूं, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए पी बी यानी कि y इक्वल आना चाहिए ट्वाइस ऑफ ओ ए बी यानी इस एंगल के, यानी ये हमको प्रूव करना है। ये बार बार ना ए पी बी ये ओ ए बी लिखने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये पहचान नहीं पाते बड़े आराम से बच्चे। तो इसको मैंने y ले लिया, उसको x ले लिया, बड़े आराम से हम करने वाले हैं। देखिए इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें अगर पहले, ये दोनों एंगल इक्वल होने के चक्कर में ये वाला एंगल क्या आएगा, देखिए 2x प्लस एंगल O 180 होना चाहिए तीनों का सम। तो यहाँ से एंगल O की वैल्यू आ रही है, देखिए 180 माइनस 2x, सहमत है। अब ये एंगल O और ये एंगल P हम जानते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, तो एंगल P प्लस एंगल O भी तो 180 होता है सम। एंगल P को हमने y माना हुआ है ना, y, और एंगल O की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने 180 माइनस 2x इक्वल टू 180। ये 180 से 180 कट गया, इस 2x को अगर उधर भेज दे जाके, तो y इक्वल टू 2x। देखिए कितने आराम से आ गया। अगर आप इसमें ए पी बी ओ ए बी में उलझे रहते ना तो बहुत देर लगती है। तो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें बहुत सारे एंगल्स का यूज हो रहा हो, आप उनको y और x यानी कुछ छोटे छोटे अल्फाबेट मान लीजिए, आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हमको दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए हैं। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, एक ही सेंटर है, एक सर्कल ये बना हुआ, एक सर्कल ये बना हुआ, जिसमें देखिए बड़े वाले सर्कल यानी ओ ए की रेडियस 5 है, छोटे वाले ओ बी की रेडियस 3 है, और ए पी यानी ये पी पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा फिगर इस वक्त, पी पॉइंट से एक तो गई है बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट और पी से ही एक गई है छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट। तो बड़े वाले टेंजेंट की वैल्यू 12 है, छोटे वाले की टेंजेंट की वैल्यू पूछ रहा है। हमें ये पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से बड़े की टेंजेंट इक्वल होती है बड़ी की टेंजेंट के। ऐसे ही इसी से जो ये पीबी आता है ना, वो इक्वल होता है छोटे वाले टेंजेंट के। लेकिन एक बड़े की टेंजेंट दी है, एक छोटे की टेंजेंट दी है, अंतर है दोनों बातों में। को ज्वाइन कर दें थोड़ी देर के लिए, तो हम जानते हैं कि एपी की वैल्यू 12 है, ये एंगल 90 होता ही है, और ओ ए 5 है, ये 5 है। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 यानी कि 13। ये आ गई देखिए हमारी ओपी। अब हम आधा काम कर चुके हैं, तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस लगा लेते हैं कि ये 90 होता है, ट्रायंगल ओ बी पी। अब ये 90 के ठीक सामने यानी कि 169 इक्वल्स टू 9 और प्लस बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ से बीपी का स्क्वायर देखिए क्या बन जाएगा, 160 होता है 4 4 जा 16 यानी 4 इंटू 4 इंटू 10। अब ये एक 4 बाहर निकला और √10 बच गया, तो देखिए बीपी की वैल्यू आ गई है 4√10 सेंटीमीटर। तो है ना क्वेश्चन आसान, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मैं फिर कहूंगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ से क्वेश्चन नंबर ये बहुत अच्छा है, और शेयर करिए इसको और बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए सर्कल वो चैप्टर है जिसमें हर बच्चा नहीं सोच पाता। हालांकि ये चैप्टर 11th और 12th में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन 10th क्लास में अगर हमें नंबर स्कोर करने हैं तो हमें ये चैप्टर भी करना पड़ेगा। मुझे बच्चों ने कमेंट में लिख के बताया था, स्पेशली भी बताया कि सर हमारा सर्कल्स कमजोर है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, अलग अलग क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो लाइक कर दीजिएगा, भूलना मत। देखिए ये सर्कल है ना कोसेंट्रिक, एक तो सर्कल बनाना मुश्किल, ऊपर से कोसेंट्रिक यानी दो सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसकी शेप
सर्कल जैसी थोड़ी बहुत लग रही है, पूरी पूरी तो नहीं लग रही। अगर सहमत हैं आप लोग मेरे से तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर अच्छा नहीं बना हुआ सर्कल। मैं सहमत हूँ भाई आपसे अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन काम चलाने लायक ठीक है। हमें ना देखिए जो दिया है कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले को टच कर रही है। तो अब बड़े वाले की जो कॉर्ड है 48 सेंटीमीटर दी है, एक रेडियस आर है, एक रेडियस है 7, और हमसे बोला है कि आर जो है वो बड़ी है, यानी बड़े सर्कल की हो गई। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस को मैं ये ले लूं, और ये 7 दी है। अब ये टेंजेंट थी, टच कर रही थी, तो परपेंडिकुलर तो होगी होगी। हमसे आर ढूंढने का है। क्या आप जानते हैं कि सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है तो वो कॉर्ड दो इक्वल हिस्सों में टूट जाती है। इसको पी मान लें, तो क्या ए पी इक्वल होगा पी बी के? और जब ये पूरा 48 था तो ये 24 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब ये छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये एंगल 90 है। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्या आपको ध्यान है ये ट्रिपलेट 724 का? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर बताइए इसका। आर का स्क्वायर ये हुआ 49 और 24 का होता है देखिए 576, यानी आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू देखिए आ गई है 25 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस 25 है और छोटे वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इस बार ये ट्रायंगल हमको आइसोसेलेस दिया जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं। तो कह रहा है प्रूव करिए कि जो पी पॉइंट है ना ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये बीपी इक्वल टू पीसी होना चाहिए। अब इस जो चीज हमें ये गिवन है इसलिए शुरुआत करें। अगर ए बी को ए सी के इक्वल लेके चलें तो ए बी को लिखेंगे हम ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी लिख दिया मैंने। और ए सी को क्या लिखना पड़ेगा हमको, देखिए ए क्यू प्लस क्यू सी। अब आप चेक करिए ये ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे ए आर और ए क्यू दोनों इक्वल होंगे, तो ए आर ए क्यू काट देते हैं, बचा आर बी इक्वल हुआ क्यू सी के। अब आर बी क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट था तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो आरबी की जगह पर हम अगर बीपी लिख दें इक्वल टू क्यूसी, क्यूसी की जगह पर अगर हम पीसी लिख दें क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। और बस हमको यही चीज प्रूव करने को बोली थी कि बीपी इक्वल हो जाए पीसी के। तो ये दो नंबर के देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से। इस बार फिर से फिगर वैसी ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन इस बार तीनों साइड्स हमें पता है और फिर हमसे पूछ रहा है बीपी क्यूसी और ए आर। देखिए बीपी क्यूसी और ए आर की वैल्यू क्या होगी, यानी इन शॉर्ट हमें ये सारे हिस्से ढूंढने पड़ेंगे कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो बात तो एक ही है। अब अगर मैं इसको x मान लूं तो ये हिस्सा भी x कहलाएगा, इस हिस्से को y मान लूं तो ये वाला हिस्सा ही y कहलाएगा, इसको z मान लूं तो ये हिस्सा भी z कहलाएगा। अब BC की वैल्यू देखिए 12 है, लेकिन BC जो है हमारा y प्लस z है, जिसको 12 ले ले पहली इक्वेशन। ऐसी AC देखिए, AC हमारा होगा x प्लस z, ये रहा वो x प्लस z कितना होगा 8, सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही AB की वैल्यू क्या आएगी x प्लस y, ये रहा वो x प्लस y और ये है 10। ये तीन इक्वेशन है देखिए। अब हमें इन तीन इक्वेशन से तीनों वेरिएबल ढूंढने हैं, एक्स भी वाई भी जेड भी। जब भी इस तरीके की इक्वेशन मिले जिसमें तीन वेरिएबल हो लेकिन एक इक्वेशन में दो ही दिख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार इन तीनों को प्लस कर लो। पहले यहाँ दिखाता हूँ, देखिए 1 + 2 + 3, इस तरीके को भूलिएगा मत, पहले आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए y 2 बार है, x 2 बार है, z 2 बार है, तो ट्वाइस हो जाएगा x + y + z के, और ये हो जाएगा हमारा 30। अब इससे कट गया 15 टाइम्स। अब x + y + z तीनों की मिला के वैल्यू 15 है। तो अब इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए। मान लीजिए x + y कर लेते हैं 10, तो ये वाली वैल्यू को 10 लिख दें प्लस z = 15, तो यहाँ से z देखिए 5 निकल के आ गया तुरंत। अब z के मिलते ही बचे हुए दोनों भी मिल जाते हैं, z ये रहा, तो इसको यहाँ पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए z की वैल्यू 5 है तो y आ जाएगा 7, और इस y को यहाँ पुट कर दें तो x आ जाएगा हमारा 3। ये देखिए तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब चेक कर लीजिए बीपी कौन सा हिस्सा है, देखिए बीपी है y, तो y हो गया हमारा 7। फिर पूछा था क्यूसी, क्यूसी है हमारा z, तो z भी आ गया हमारा 5, और फिर पूछा था AR, AR यानी x। तीनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, है ना आसान क्वेश्चन। बस आप ये ट्रिक मत भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्योंकि देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वन शॉट बने जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो और उसमें एनसीईआरटी कवर ना हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बिना तो वन शॉट बन ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे, लेकिन हर जगह होंगे। तो देखिए इस बार हमसे कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, तो प्रूव करिए कि वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। तो जरा भाई फिगर की तरह जूम कर देना जरा, तो अब आप आराम से देख पा रहे होंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी फिगर दिख रही होगी आपको। हमें पैरेललोग्राम जब तक गिवन था तो AB = CD था और BC = AD था, ये हमें गिवन था। लेकिन जब इसे हमें रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा
तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस तब बनता है जब उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दें, यानी बस हमको ए बी को बीसी के इक्वल करना है या फिर किसी भी अगल बगल वाली साइड्स को इक्वल कर दीजिए, वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। हमें ये बात तो पता है ना कि सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट इक्वल होंगी, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगी, ऐसे ये इक्वल होंगी। तो हमें पहले 4 इक्वेशन बनानी है। वो 4 इक्वेशन देखिए, अगर मैं डी पॉइंट से शुरुआत करूं तो डी आर इक्वल होगा, देखिए किसके, डी एस के। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब क्योंकि वो जो 4 इक्वेशन बनती है हम उनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने इधर डी आर लिखा है, जब सी को पॉइंट को लेके चलेंगे तो फिर आप सी आर भी इस तरफ लिखना लेफ्ट साइड में, ताकि इन दोनों को ऐड करते वक्त सी डी जो बनेगा ना वो आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो सी आर लेफ्ट में लिखा तो इधर सी क्यू लिख दिया, तो इक्वेशन हो गई। अब इससे आते हैं ए के लिए, देखिए अगर मैं एपी लिखूं यहाँ पर तो इक्वल होगा वो ए एस के, इधर लिख दिया। ऐसे ही एपी के साथ ऐड होगी देखिए बीपी, तो बीपी को भी फिर लेफ्ट साइड में लिखिए, बीपी इक्वल होगा पी क्यू के। ये हो गई 4 इक्वेशंस हमारी, बस अब इनको हमें ऐड करना है। जब ऐड होगा तो हमें ये बात पता है इक्वालिटी के लेफ्ट वाली वैल्यू अलग ऐड होती है, राइट वाली इकट्ठे ऐड हो जाती है। तो ये दिन ऐड होगी सी आर प्लस डी आर, देखिए ये रहा सी आर और ये रहा डी आर, ये बन जाएगा हमारा डी। ऐसे एपी प्लस बीपी, देखिए एपी प्लस बीपी बन जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, देखिए डीएस के साथ में आप सीक्यू ऐड नहीं कर सकते, ये रहा डीएस के साथ में सीक्यू ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डीएस के साथ में देखिए आप एएस ऐड कर सकते हैं, ये रहा डीएस ये रहा एएस, ये पूरा बन जाता है हमारा एडी। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे एक साथ, ये बन जाएगा हमारा एडी प्लस, तो फिर सीक्यू बीक्यू को ऐड करने में देखिए सीक्यू बीक्यू ऐड करते बन जाएगा हमारा बीसी। अब क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है तो जरा गौर फरमाइएगा, पैरेललोग्राम गिवन था, पैरेललोग्राम के चलते ए बी इक्वल होगा सी डी के। इस ए बी को चाहे आप सी डी लिख लीजिए चाहे सी डी को ए बी लिख लीजिए। चलिए मैं इस सी डी को ए बी कर देता हूँ, तो ये रहा वो ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर ए डी और बी सी में से किसी एक को हटा दीजिए, क्योंकि देखिए ए डी और बी सी दोनों इक्वल थे पैरेललोग्राम में, तो इसे ए डी रखा तो इसे भी ए डी कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ ए बी और ये ट्वाइस ऑफ ए डी, टू टू कैंसिल। चेक करिए ए बी और ए डी इक्वल दिखा दिए हमने, ये रहा ए बी और ये रहा ए डी, एडजेसेंट साइड दोनों इक्वल हो चुकी हैं, देयरफॉर रोम्बस। तो ये है आसान तरीका इस तरह क्वेश्चन करने का। यूं तो इस फिगर को देख के कोई भी डर जाएगा, है ना, डराने वाली चीज ये, लेकिन समझने की कोशिश करिए। अगर ये ई एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक टेंजेंट ये और ये दोनों इक्वल होंगी, ऐसे ही ई से ई डी और ई बी इक्वल होंगी, क्योंकि हमें बोल रहा है ये पूरा ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शायद 3 या 2 लाइन का ही क्वेश्चन है बस ये। कैसे, देखिए चलिए शुरू करते हैं हम प्रूफ। पहले ई पॉइंट से लेते हैं, एक तो ई ए और ई सी, हमें जानते हैं कि ई ए ई सी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही है, दोनों इक्वल होती हैं। ऐसे ही छोटे सर्कल में देखिए ई डी और ई बी भी तो इक्वल होगा, लेकिन हमें दोनों इक्वेशन ऐड करनी है, तो ध्यान रखिएगा ई ए के साथ में ऐड होगा ई बी, तो क्योंकि ई ए लेफ्ट में लिखा है तो ई बी को भी लेफ्ट में लिखिएगा, ई बी इक्वल ई डी। अब बस दोनों इक्वेशन को ऐड करें अगर, तो देखिए ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी बन जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू ई सी और ई डी, देखिए ई सी और ई डी ऐड बन जाएगा सी डी। मैंने कहा था ना 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है ना, सिंपल। हमको एक सर्कल दिया है, टेंजेंट है, सेंटर है ओ, और ये वाला एंगल थोड़ा जूम करा जाए, करिए भाई साहब जरा जूम, हाँ जी आप ठीक है, तो ये हमको 58 डिग्री दिख रहा है, और ए टी क्यू यानी ये वाला एंगल बताइए। तो इस वाले एंगल को अगर मैं एक्स लिख दूं, जो हमसे पूछा गया है इसको एक्स ले लेते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा, इस ए क्यू को देखिए, आर्क ए क्यू को देखिए, यहाँ से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इसी से सर्कमफेरेंस में बन रहा है। तो ये वाला एंगल हमें पता है ना, सेंटर जितना बनता है सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे आधा बनता है 29 डिग्री, सही बात है। अब आप इस पूरे ट्रायंगल को देख लीजिए, बस इन ट्रायंगल ए बी टी, एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये तो 90 होना ही होना है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है, तो 29 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। आपको दिख रहा होगा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब तो 180 में से माइनस किया हमने 11961 डिग्री आ गया, देखिए एक्स यानी ये एंगल 61 डिग्री है ना, सिंपल क्वेश्चन। बस आपको देखिए 10th क्लास का सर्कल करने के लिए 9th क्लास का सर्कल थोड़ा बहुत ध्यान होना जरूरी है, हो गया ना इस्तेमाल। देखिए 9th क्लास वाला सर्कल, चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमको एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट दी जा रही है, ये ओ सेंटर है, हमें पी आर क्यू यानी ये पूरा एंगल पी आर क्यू, ये पूरा थोड़ा जूम करके दिखाइए भाई साहब, पूरा एंगल हमको 120 दिया है, ये वाली वैल्यू ओ आर इक्वल दिखानी है पी आर प्लस आर क्यू के। वैसे आप जानते हैं ना, देखिए पी आर और आर क्यू दोनों इक्वल होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है ना 2 टेंजेंट्स,
तो चाहे पी आर प्लस आर क्यू करिए, चाहे फिर ट्वाइस ऑफ पी आर दिखा दीजिए या ट्वाइस ऑफ आर क्यू, बात एक ही है। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 कहलाएगा, और ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। तो हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जब बनती है ना टेंजेंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, 60-60। आपको ध्यान होगा पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखे हो तो आपको ये बात पता होगी, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब बस आप चेक करिए जरा कि हमको किस किस साइड में चाहिए। एक तो ओ आर चाहिए और एक हमको चाहिए पी आर, यानी ये नहीं चाहिए। इस एंगल के लिए ठीक सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस चाहिए और बेस चाहिए, और हाइपोटेनस और बेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस। एंगल 60 है ये, कॉस 60 बेस हो गया हमारा पी आर अपॉन हाइपोटेनस हो गई हमारी ओ आर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है पी आर अपॉन ओ आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाए तो ओ आर की वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ पी आर। अब मैंने कहा था ना आपसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पी आर ले आइए, अभी ट्वाइस ऑफ आर की ले आइए। देखिए ट्वाइस ऑफ पी आर आ चुका है। अब ट्वाइस ऑफ पी आर को आप 2 बार लिख लीजिए, पी आर प्लस पी आर, बस आ गया आंसर। एक पी आर को छोड़ दीजिए ऐसे ही, दूसरे पी आर को लिख दीजिए क्यू आर, क्योंकि हमसे प्रूव करने के लिए यही बोला हुआ है। तो है ना आसान क्वेश्चन। बस आपको करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या लाना है। एक सर्कल पे पी पॉइंट से 2 टेंजेंट बनी है और ये कॉर्ड ए बी की वैल्यू हमसे पूछा है, जबकि ए पी हमको 5 दिया है। अब ये ए पी तो पी बी के इक्वल होगा, ये आप जानते हैं। ये वाली वैल्यू अगर 5 है तो ये भी 5 होगी। हमको तो कॉर्ड ए बी ढूंढने का है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर इस ट्रायंगल को देखें आप और ए पी को इक्वल बोले पी बी के, तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें ये साइड इसके इक्वल है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल एक्स मान लो। अब इस पूरे ट्रायंगल में x प्लस 60 इज इक्वल टू होना चाहिए 180, तो 2x होना चाहिए 120 के इक्वल, x हो जाना चाहिए 60 के इक्वल, x यानी ये एंगल। अब जरा फिर से ध्यान सोचिए, जब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ट्रायंगल पी ए बी इज इक्विलेटरल। और अगर ये इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी ना फिर, यानी पी ए यानी ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी, यानी वो भी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। है ना आसान क्वेश्चन। चलिए अगला देखें। फिगर तो बड़ी भयानक सी है। हमको ए बी 6 दिया है, बी सी यानी ये पूरा 9 दिया है, सी डी यानी ये पूरा 8 दिया है। तो ये पूरी साइड कह रहा है क्वाड्रिलेटरल में ढूंढिए, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी तरीका सिखाया, मैं इस तरीके से एक्स मान के देखिए, इस तरफ से एक्स मानता चलूंगा और ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचूंगा। अगर इस वाली साइड को एक्स मान लूं तो ये भी एक्स होगी। ठीक है जी, देखिए ए बी कितना है, ए बी 6 था। अगर ये हिस्सा एक्स माना तो ये वाला हिस्सा 6 माइनस एक्स कहलाएगा। थोड़ा जूम कर दीजिएगा भाई फिगर की तरफ को, हाँ अब ठीक दिख रहा होगा आपको। ये 6 माइनस एक्स है तो ये वाला हिस्सा भी 6 माइनस एक्स कहलाएगा। अब ये 6 माइनस एक्स है, जबकि पूरा बीसी देखिए 9 था, तो 9 में से ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा 3, लेकिन ये माइनस का एक्स जो है वो प्लस एक्स बन जाएगा। और जितना ये होगा उतना ये हिस्सा भी होगा, यानी ये भी हो गया 3 प्लस एक्स। अब देखिए जरा सी डी कितना था, सी डी 8 था, ये पूरा 8 है और ये हिस्सा 3 प्लस एक्स है, तो 8 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 बन जाएगा, और वो प्लस वाला एक्स बन जाएगा माइनस का एक्स। अब जितना ये हिस्सा होगा उतना ही ये हिस्सा भी होगा, यानी ये हिस्सा भी हो गया 5 माइनस एक्स। अब देखिए ट्विस्ट वाला काम, उसने हमसे कहा था एडी ढूंढिए, हमारे हिसाब से एडी आया है 5 माइनस एक्स ये वाला हिस्सा और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए। तो देखिए कितने आराम से हमने एडी को ढूंढ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो है ना बढ़िया ट्रिक, कुछ लिखना भी नहीं पड़ा और सब कुछ फिगर में हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं इस ट्रिक को आप लोग भूलिएगा मत, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करें, इसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में हमसे ये 2 सर्कल दिए हैं, एक टेंजेंट ए बी दिख रही है, एक टेंजेंट सी डी दिख रही है। तो कह रहा है प्रूव करिए दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, जबकि दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल नहीं है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेकिन मजे की बात पता है क्या है, घबराना लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए छोटा सा काम है, मुश्किल 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा ये। हमने क्या करा, इस टेंजेंट को ना जो आई थी ये, इसको आगे बढ़ाया ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ाया, ये कहीं ना कहीं तो कट करेंगी। मान लीजिए इस जगह पे कट किया इन्होंने, इस पॉइंट को पी ले लेते हैं हम। अब हम जानते हैं कि ये पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है इस बड़े सर्कल के लिए, तो पी से लेके ए तक की डिस्टेंस इक्वल होगी पी से लेके सी तक की डिस्टेंस के। ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही छोटे सर्कल के लिए भी देखिए टेंजेंट है दोनों, तो P से लेके B तक की डिस्टेंस इक्वल होगी P से लेके D तक की डिस्टेंस के। और अब आप जानते हैं 2 इक्वेशन मिल गई हैं, क्या करना है, पहले वाली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करना है, PA माइनस PB, और यहाँ पर PC माइनस PD। जब PA में से
पी माइनस होगा तो ए बी ही बचेगा। और यहाँ पर देखिए पी सी में से जब पी डी माइनस होगा तो भी केवल सी डी बचेगा। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, है ना आसान, और कहने को बहुत भयानक है। अगले क्वेश्चन में ये सर्कल है एक, और ये क्यूपी डायमीटर है, डायमीटर को आगे बढ़ाया और टेंजेंट बना रखी है इस बी पॉइंट से, जिसमें हमसे कह रहा है बी ए क्यू 105 है, यानी बी ए क्यू ये पूरा एंगल 105 है। तो ए पी क्यू ढूंढ दीजिए, ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल ढूंढने को कह रहा है। ये ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको बताइए, सेंटर से जब टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल तो 90 आता ही आता। इसके 90 आने की वजह से हमें पता था कि पूरा बी ए क्यू ये पूरा देखिए हमारा 105 है, ये इतना हिस्सा हमारा 90 है, तो ये वाला एंगल 15 डिग्री आ गया होगा। अब आप ट्रायंगल देखिए केवल ए ओ क्यू ट्रायंगल में ओ ए और ओ क्यू दोनों रेडियस हैं, यानी छोटा सा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये 15 डिग्री है तो ये भी तो 15 डिग्री ही आएगा, सही बात है। अब इस छोटे से ट्रायंगल में ही दो एंगल 15-15 हैं, तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 हो गया, तो ये 150 आना चाहिए। 15 प्लस 15 प्लस ये x मान लो इक्वल टू 180 के हिसाब से x की वैल्यू देखिए 150 ही तो आनी चाहिए, ये वाला एंगल 150 आना चाहिए। अब है असली बात तो, क्योंकि जो हमें एंगल कहा था ना, देखिए ए पी क्यू ये वाला एंगल है, अगर आप इस कॉर्ड से देखें ना, ए क्यू कॉर्ड से, तो सेंटर में बन रहा है 150, इसी कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है। तो देयरफॉर एंगल ए पी क्यू जो आएगा इस 150 का आधा आएगा, यानी 150/2 यानी कि 75 डिग्री, है ना आसान। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये रहा एक सर्कल, ये ए बी डायमीटर है, ये सी से एक टेंजेंट आ रही है, और ये हमारी कॉर्ड देखिए ए डी। हालांकि हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट से ए को ज्वाइन किया हुआ है डायमीटर के एंड पॉइंट को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी एज ए कॉर्ड है हमारे पास, और उसमें क्या हुआ फिर सेंटर से एक लाइन गई पी पॉइंट पे कट किया, और इसने दोनों को ना इक्वल हिस्सों में तोड़ा हुआ है। हम जानते हैं सेंटर से कोई लाइन आती है ना जब कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है तो बाइसेक्ट करती है, 9th क्लास की थ्योरम। तो ये अंडरस्टूड है कि देखिए ये एंगल हमारा 90 है, हमें एंगल सी चाहिए, ये एंगल। अब ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो इस एंगल को अगर मैं x मान लूं तो इस छोटे से ट्रायंगल में ऊपर वाले में तीनों का सम 180 तो होगा, तो x की वैल्यू देखिए ये 150 हो गया, तो 30 डिग्री आ गई। ये छोटा सा एंगल 30 है। अब इस पूरे ट्रायंगल में देख लीजिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वो एंगल x यानी 30 डिग्री, ये हम जानते ही हैं, सेंटर से आ रही है लाइन तो 90 होगा ही होगा, और प्लस एंगल सी ये भी 180 होगा ही होगा। तो एंगल सी की वैल्यू देखिए ये हो गया 120 और जाके बन गया 60 डिग्री। तो ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको 10th क्लास का सर्कल और 9th क्लास का सर्कल दोनों चीजें यूज करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए अगला देखें। फिर से एक भयानक फिगर है ना, भयानक। इसमें हमको ये सर्कल तो दिया ही दिया है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दो टेंजेंट बन रही है पी ए पी बी, उनके बीच का एंगल 75 है, एक क्यू पॉइंट पे बन रहा है और ये ओ सेंटर है। और देखिए ए क्यू बी यानी एक तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है और ए एम बी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो देखिए ये कि ना एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, ये सेंटर को भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करें, हम जानते हैं कि जब टेंजेंट बनती है तो टेंजेंट के साथ में सेंटर बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O 180 होना चाहिए। एंगल P हमारा 75 है, तो एंगल O की वैल्यू देखिए 180 में से 75 माइनस होगा तो 105 डिग्री आएगा एंगल O। AQ से सेंटर में बन रहा है 105 डिग्री, तो AQ से ही सर्कमफेरेंस पे हाफ बनता है ना, इसलिए एंगल Q आ जाएगा 105/2 यानी कि 52.5 डिग्री। तो एक एंगल तो मिल चुका AQB। अब आप एक और बात नोट करिए, ये एंगल Q और ये एंगल M इसके तहत देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम फिर से 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल Q प्लस एंगल M भी तो 180 होगा। अगेन 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो एंगल Q को उधर भेज देंगे, तो एंगल M की वैल्यू देखिए 180 माइनस 52.5 करिए 127.5 डिग्री, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, पॉइंट में आंसर कभी कभी आते हैं इनके, यूनिक फिगर्स ढूंढ के लाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके ना हम लोग आपको करा दें। और फिर होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हुए होंगे ना, तो जब एग्जाम में कोई अलग मान लीजिए फिगर आ भी गई तो भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर्ड होंगे, ठीक है ना। इसलिए हमारा मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दें। देखिए इसमें एक ये पी पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, आर से टेंजेंट बन रही है, ठीक है ना, और इन दोनों से ही एक टेंजेंट यहाँ भी बन रही है क्यू पे, दोनों सर्कल्स पे।
जिसमें एस आर यानी ये वाले टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, पीटी यानी बड़े वाले की 7 है, तो आरपी यानी ये हिस्सा पूछ रहा है। आपको अगर मैं कहूं केवल पहले बड़े सर्कल को देखिए, छोटे वाले को मत देखिएगा। तो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या आपको नहीं लगता पीटी इक्वल होना चाहिए था पीक्यू के, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट बन रही हैं, तो इसे हम इक्वल कर दें 7 के। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब केवल छोटे सर्कल को देखिए, आर पॉइंट से अगर चेक करें छोटे सर्कल की तरफ, तो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। तो जो एस आर है, ये एस आर इक्वल होना चाहिए हमारे आर क्यू के, और वो हो जाना चाहिए 4 सेंटीमीटर के। यानी कि अगर ये पूरी 7 थी तो ये पूरी 7 हो गई, ये पूरी 4 थी तो ये पूरी 4 हो गई। अब हमारे पास ये भी है 7 और ये भी है 4, तो इसको निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। तो आरपी की वैल्यू जो उसने बोली थी, देखिए क्या आएगी, पी क्यू में से एस आर को माइनस कर दीजिए। अब एस आर यानी आर क्यू, दोनों चीजें है तो इक्वली, यानी 7 - 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर आ रही है। देखिए आरपी की वैल्यू, भरी भरी सी फिगर लग रही है ना। ये एंगल 38, 68, टेंजेंट है, सेंटर है, ये वाला एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए कुछ चीजें नोट करने वाली क्या है कि अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा, सेमीसर्कल में एंगल बनता है 90 होता है। ऐसे ये डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 होगा पूरा, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है, इस एंगल के साथ हमें ये वाला एंगल भी चाहिए था, ये वाला। अगर ये दोनों मिल जाते तो हम ये प्लस ये 180 लगा के इसे ढूंढ सकते थे, लेकिन उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक काम कर सकते हैं, अगर हम सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन कर दें तो ये पूरा एंगल तो 90 आएगा ही आएगा। अगर हम बस ये छोटा सा एंगल ढूंढ लें तो हम 90 में से इस छोटे से को माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा जो हमसे पूछा है। ये ओ पी क्यू इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, आप चेक कर पा रहे हैं कि ओपी और ओ क्यू इक्वल है रेडियस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो छोटा सा ट्रायंगल बन गया हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, यानी ये भी हो गया 30 30। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको एंगल ए पी क्यू ढूंढना था तो बस 90 में से ये 30 डिग्री माइनस करना है, 60 डिग्री आ गया एंगल। देखिए तो फिगर भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पहले ये सोचिए कि किस किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो सबसे छोटा हो उसे करिए। मैं फिर आपसे बोलूंगा सॉल्यूशन करते वक्त बस आप लिखिए मत, पहले सोचिए कि किससे जल्दी आंसर आएगा, जिससे जल्दी आ रहा है वो करिए। क्वेश्चन को करके काटने से अच्छा है आप बिना करे सोचिए पहले। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टार्टिंग में 2-3 पेज काट रखे होते हैं, नहीं ऐसा ना करें, इंप्रेशन खराब पड़ता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो उस क्वेश्चन को बाद में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोटबुक में पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, ठीक है ना। कटिंग कम से कम करिए तभी फायदा मिलेगा आप। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी और ये सेंटर, तो बीओसी यानी कि ये वाला एंगल दिया है इतना, और बीएसी यानी ये वाला एंगल दिया है इतना। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनती हैं तो सेंटर में बनने वाला एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच वाला एंगल जो होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, यानी इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ दें तो इक्वल टू 180 ले सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ को हम 180 लेके चल सकते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू देखिए आएगी हमारी ये, यानी 2x + 3 प्लस एंगल ओ की वैल्यू 3x - 8 इक्वल टू 180 लेके चलें। देखिए 2x + 3x हो गया 5x, ये बन गया माइनस का 5 और उधर जाके प्लस का हो गया 185। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 37। है ना आसान क्वेश्चन। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हमको फिगर सिंपल है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दी है और ये ए बी डायमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है रेडियस ढूंढ दीजिए। रेडियस यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, बस वही ढूंढने को कह रहा है। तो हम तो ये जानते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये छोटा सा, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम रेडियस ढूंढ सकते हैं, लेकिन तभी जब पाइथागोरस थ्योरम हमें आती हो। ये 90 है तो 90 के ठीक सामने पहले लिख देता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, यानी पी ओ क्यू। ये 90 है, ठीक हाइपोटेन्यूज सामने होती है, यानी 1 + r, 1 + r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। ये क्वेश्चन जितने सही बना ली जरूरी नहीं है वो आंसर ले आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका होल स्क्वायर भी गलत खोल देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 25। अरे वाह, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाई इसमें। तो ये गया इधर, देखिए 2r इक्वल टू हो गया 24, r इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम लगी लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं बनी। चलिए टाइम की बात है, चलिए अगला देखिए। हाँ जी देखिए एक और भयानक क्वेश्चन, सही मायने भयानक है या नहीं ये सॉल्व करने के बाद आप लोग बताना, अगर हो सके तो कमेंट कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कमेंट करने में? क्या कमेंट करने से आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी ओपन हो जाती है? देखिए मेरा मानना यह है कि सही काम करते वक्त घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बच्चों
क्वेश्चन को देख के जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर ये क्वेश्चन अच्छा लगा। तो ये कोई गलत काम नहीं है, कमेंट आपको करनी चाहिए, इन्हीं से हमें चलता है पता कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अब हमको ना ये एक डायमीटर दिख रहा है, इसको पीछे तक बढ़ाया और ये टेंजेंट है, सेंटर से यहाँ एक लाइन आ रही है, ये एंगल एक्स है, छोटा सा वाई डिग्री है, हमने कह रहा है प्रूव करिए एक्स प्लस 2y की वैल्यू 90 होनी चाहिए। ये वाला एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए। तो क्या हम इस एंगल को, एंगल ओ क्यू आर को क्या हम x प्लस वाई बोल सकते हैं? आपको ध्यान है ना कि अगर एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे होता है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, ये इसको छोड़ दें तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। वो चीज लगाई मैंने, देखिए लाइन जा रही थी स्ट्रेट, तो ये वाला एंगल इसको छोड़ दे तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये एंगल आ गया x प्लस वाई के इक्वल। अच्छा, अब क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में ओ क्यू आर में ये दोनों रेडियस हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, इसलिए ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू भी तो x प्लस वाई डिग्री ही होगा। और हम जानते हैं ये सेंटर है, टेंजेंट ये थी, तो सेंटर से टेंजेंट ज्वाइन करेंगे तो पूरा एंगल 90 आएगा ये। तो ओ आर पी पूरे की वैल्यू 90 थी। ओ आर पी को आप क्या क्या लिख सकते हैं? ओ आर पी को ये वाला एंगल प्लस ये वाई डिग्री, और ये एंगल है हमारा ये, यानी x प्लस वाई प्लस एक एंगल ये छोटा सा है y इक्वल टू 90। आपको आंसर तो दिख रहा होगा, देखिए x हीरा प्लस ये बन गया हमारा 2y इक्वल टू 90। अब आप हो सके तो कमेंट करिए, 1 2 3 4 लाइन में ये खत्म हो गया कि इसको देखने पे डर लगा था कि नहीं लगा था, करने के बाद आसान है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूंगा कमेंट्स का आपके। हमें ये एंगल 55 दिया है, 25 दिया है, ये टेंजेंट नहीं है लेकिन डी से जाने वाली, देखिए ये टेंजेंट, अब उसका यूज होगा कि नहीं होगा वो भी चलेगा पता। और हमसे ए बी ओ यानी छोटा सा एंगल कह रहा है, तो ये देखिए यहीं तक ज्वाइन कर रखा है इसने, तो क्या हम इसे अपने आप ज्वाइन कर लें? हाँ अब ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया और आपको दिख पा रहा है कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल है जिसमें ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होंगी, यानी ये छोटा सा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये 25 और ये 55। तो ये एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर उसके बाद इसको ढूंढ सकते हैं 180 माइनस करके, या फिर जो पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई थी वो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ये वाला एंगल इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है देखिए 80, तो ये वाला एंगल जो है अपने आप ही 80 हो जाना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। अब आप जरा नोट करिए ए बी कॉर्ड को, देखिए ए बी से सर्कमफेरेंस बन रहा है 80, तो ए बी से ही सेंटर पे कितना बनेगा? जस्ट डबल, तो एंगल ए ओ बी आना चाहिए ट्वाइस ऑफ ए सी बी, यानी कि 2 इंटू 80 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री एंगल बन गया ये वाला। और अब इस छोटे से ही ट्रायंगल में इसको भी x मान लें, तो ये भी x हो गया, x प्लस एंगल ये यानी 160 डिग्री आएगा 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई देखिए 10 डिग्री। तो ये जो एंगल हमने ढूंढने को कहा था ए बी ओ, ये केवल आ रहा है 10 डिग्री का। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर आसान लगा हो क्वेश्चन, हमारी ट्रिक समझ में आ रही होंगी आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर अच्छा था या बुरा था, या सर आता था या नहीं आता था, जैसा भी था कमेंट करिए। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो हम शुरू करने वाले हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए सर्कल में बहुत ज्यादा 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि सर्कल गिवन हो और एंगल्स गिवन हो कुछ तब तो वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन गिने चुने हैं जो बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है हमने कि एक सर्कल है और ये एक्स से 2 टेंजेंट बनी है पी और क्यू पर, और एक टेंजेंट ये भी है देखिए ए और बी, जो आर पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को। देखिए एक्स ए प्लस ए आर इक्वल आइए एक्स बी प्लस बी आर। अब इसको करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है, तो वो एक्स पी इक्वल होता है एक्स क्यू के, ये हम पहले से जानते हैं। क्योंकि देखिए एक्स पी को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स ए प्लस ए पी, ये लिखा हमने एक्स ए प्लस ए पी, ये इक्वल हो जाना चाहिए एक्स क्यू में देखिए एक्स बी प्लस बी क्यू के, ठीक है। अब एक्स ए हमें आंसर में चाहिए तो इसे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ए पी देखिए ए पी, क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, तो ए पी इक्वल होना चाहिए ए आर के, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने ए आर, और एक्स ए ऐसे क्या ऐसा, ऐसे ही एक्स बी आंसर में चाहिए तो इसे मत छेड़िए। बी क्यू को देखिए, बी पॉइंट से एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, तो बी क्यू इक्वल होगा बी आर, कितना हम इसकी जगह पे लिख देते हैं बी आर, और इतना लिखते ही हमारा वो स्टेटमेंट आ गया जो हमको लाना था। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन थोड़ा अलग दिख रहा है ना, इसलिए हो सकता है 3 मार्क्स में आ गया हो। चलिए अभी से देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, देखिए सर्कल ने पी पॉइंट टच किया इसको, और ये साइड ए बी को आगे बढ़ाया जब, और ए सी को आगे बढ़ाया, तो
क्यू और आर पॉइंट टच किया, यानी एक ए क्यू भी टेंजेंट है, ए आर भी टेंजेंट है और ये बीसी भी टेंजेंट है। तो हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए ए क्यू की वैल्यू हाफ होगी इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए इतनी जगह में बड़े आराम से आ जाएगा ये। चलिए एलएचएस से शुरू करते हैं हम लोग, ए क्यू। अब आप एक बात समझिए, ए क्यू के इक्वल में हमको 1/2 और ये सब कुछ चाहिए। तो क्यों ना मैं पहले एक काम करूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूं, ताकि ये 1/2 ये वाला पहले ही मिल गया। अब अंदर बचा है ट्वाइस ऑफ ए क्यू। देखिए ए क्यू और ए आर दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने इसलिए ट्वाइस ऑफ ए क्यू को लिखा ए क्यू प्लस ए आर। अब देखिए ये 1/2 ऐसे कैसा, ए क्यू को फिर से मैं ए बी प्लस बी क्यू लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू। ऐसे ही ए आर को भी हम लोग ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं, लिख दिया ए सी प्लस सी आर। अब देखिए जब पेरीमीटर चाहिए था हमको, तो ए बी चाहिए उसमें और ए सी चाहिए उसमें, तो यानी ये दोनों को हटाना है बस। तो ये हाफ ऐसे का ऐसा, ए बी नहीं छेड़ेंगे। देखिए बी क्यू, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट था तो बी क्यू इक्वल होगा बीपी के, इसको लिख दिया हमने बीपी। ऐसे ही ए सी नहीं छेड़ना, सी आर, ये एक्सटर्नल पॉइंट था तो सी आर इक्वल होगा सीपी के, इसे लिख दिया हमने पीसी। अब ये ऐसे के ऐसा, ए बी और ए सी फिर नहीं छेड़ेंगे, ये रहा ए बी प्लस ए सी। अब देखिए बीपी प्लस पीसी, ये रहा बीपी प्लस पीसी को हम लिख सकते हैं बीसी। आप ध्यान से देखिए ये हाफ आ चुका है, और ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए यही तो है पेरीमीटर, यानी यही तो हमको लेके आना था बस। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा है। आगे करें चलिए। अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें सर्कल की रेडियस 2 है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। हमें ट्रायंगल का पूरा एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है कि ए बी और ए सी ढूंढिए। देखिए ये एनसीईआरटी से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें ना पहले इनको ज्वाइन करना पड़ता है और इसको भी। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल खेलने वाले हैं इस बार। हमको एरिया इस पूरे का दिया हुआ है, हम इस पूरे ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में तोड़ने वाले हैं। एक ट्रायंगल देखिए ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। हम इन तीनों के एरिया प्लस करेंगे और उसे इक्वल करेंगे 21 के। यही कॉन्सेप्ट है जब भी ऐसे ट्रायंगल के अंदर सर्कल मिलता है तब के लिए। तो ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4। इस वाली साइड को एक्स मान लेते हैं और ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। इस ट्रायंगल के एरिया में 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो बेस हो गया 7 और हाइट हो गई 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ऐसे इस वाले ट्रायंगल के टाइम पे हम इसे ज्वाइन करेंगे तो 2 तो ये हो ही जाएगी रेडियस, और बेस हो जाएगा पूरा 3 प्लस एक्स। ऐसे जब इस ट्रायंगल का नंबर आएगा तो ये हो जाएगी 2 हमारी और बेस हो जाएगा x प्लस 4। पहले इसका निकालते हैं तो 1/2 बेस हो गया हमारा 7 और हाइट हो गई 2। इस ट्रायंगल का हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो 1/2 बेस हो गया, ये रहा 1/2 x प्लस 3 और हाइट हो गई 2। इस ट्रायंगल का नंबर ले तो 1/2 बेस हो गया हमारा x प्लस 4 और हाइट हो गई हमारी 2, और ये पूरा इक्वल करना पड़ेगा 21 के, पूरे ट्रायंगल के एरिया के। देखिए यहाँ का 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ये सारे कट गए, तो यहाँ पर केवल बचा है 7 प्लस यहाँ बचा है x प्लस 3 और यहाँ बचा है x प्लस 4 इक्वल टू 21। ये दिखने में भले ही खतरनाक सी क्वेश्चन लग रही है, देखिए लेकिन कितनी सिंपल हो गई है। 7 और 3 10, अच्छा 14 और ये 8 2x इक्वल टू 21। तो 2x इक्वल टू 7, x आ गया देखिए 3.5। x की वैल्यू मिलते ही हमारी साइड्स आ जाएंगी। अब देखिए अगर हम बात कर रहे थे ए बी की, तो ए बी थी हमारी x प्लस 4, x यानी 3.5 प्लस 4 यानी कि 7.5, ए बी आ गई देखिए। ऐसे ही अगर बात करें ए सी की, वो थी x प्लस 3 यानी 3.5 प्लस 3 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये तरीका टफ नहीं लगा होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल दिया होगा और साइड्स ढूंढने को कहेगा, तो हमें फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि एक बार एरिया, चलिए इस बार गिवन था इसको, लेकिन एनसीईआरटी में ध्यान होगा आपको ये एरिया गिवन नहीं है, तो हमें ये पूरा एरिया यानी तीनों ट्रायंगल के एरिया प्लस करके इक्वल करना पड़ता है हेरोन्स फॉर्मूला से, इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल के। ध्यान होगा आपको, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। अगला एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का है, लास्ट क्वेश्चन आपका। इसमें कह रहा है हमसे कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करा गया है। तो कह रहा है प्रूव करिए क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है, यानी ये वाली और ये वाली, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। यानी अगर मैं इसको O मान लूं सेंटर को, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे और इसको भी ज्वाइन करूं ऐसे, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB
प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला भी, ये साइड और ये साइड भी सेंटर में बनाएंगे, उनका सम 180 होना चाहिए। यानी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी 180 लेके आना है। ये दोनों चीजें हमको प्रूव करनी है। अब देखा देखा तो लग रहा होगा एनसीईआरटी का है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उन सब के लिए। और हाँ, अभी एनसीईआरटी के और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे हम वीडियो के अंदर। इसको करने की ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं यहाँ पर सबको, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको लगता है कॉन्ग्रुएंट होंगे? सबसे पहले क्वेश्चन से भी पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी आपको। देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट है डी, एक टेंजेंट ये बनी, एक टेंजेंट ये बनी, तो मैंने आपसे कहा था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं आपसे कहता हूं कि 1 और 2 इक्वल होंगे। ऐसे देखिए, सी पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट 2 जा रही है, सी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है, तो ये 3 और 4 एंगल इक्वल होंगे। ऐसे 5 6 इक्वल होंगे, ऐसे 7 8 इक्वल होंगे। एक ही थ्योरम का इस्तेमाल 4 बार दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 होना चाहिए। देखिए, पूरा 360 डिग्री बन जाएगा ना। मान लीजिए हमें ये वाला प्रूव करना है, ये वाला हिस्सा एओबी वाला हिस्सा, ये वाला एंगल चाहता हूँ और ये वाला चाहता हूँ, तो मुझे 6 7 चाहिए और 2 3 चाहिए बस अभी के लिए। तो 2 3 चाहिए, यानी 1 नहीं चाहिए। देखिए, 1 किसके इक्वल होता है? 2 के। तो मैंने एंगल 1 को 2 लिख दिया, और 2 ऐसे कैसा? 3 4 मैंने आपसे कहा 3 चाहिए अभी, 4 नहीं चाहिए, तो 4 को भी एंगल 3 लिख दीजिए। एंगल 3 ऐसे कैसा? 4 को भी 3 लिख दिया। चलिए, अब 5 6 में बात करें तो 6 चाहिए अभी, 5 नहीं चाहिए, तो 5 को भी मैंने 6 लिख दिया। अब 7 8 में मैंने आपसे कहा था 7 चाहिए अभी, 8 नहीं चाहिए, तो इसे भी हमने 7 लिख दिया, 360 डिग्री। अब इसका भी ट्वाइस 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 ट्वाइस, उन सबका 2 कॉमन ले लूं, तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे ये कट गया 180 बार। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखिए क्या बनेगा? एंगल सीओडी, और एंगल 6 प्लस 7 बनेगा एंगल एओबी। ये वो हिस्सा आ गया है पहले वाला। देखिए, एंगल एओबी प्लस सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। अब इसी तरीके से आप इसके लिए फिर कर सकते हैं। दोबारा लिखिए इस चीज को, लेकिन जब कंसीडर इसको करेंगे तो हमें 1 8 चाहिए होगा, 5 4 चाहिए होगा, तो बस आपको 2 3 हटाने होंगे और 6 7 हटाने होंगे। ऐसे डबल डबल करके लिख देंगे। आंसर केवल और केवल 1 8 और 5 4 में लेके आना, तो ट्वाइस आएगा, कट जाएगा, और फिर ये वाला स्टेटमेंट भी आ जाएगा हमारा। है ना आसान क्वेश्चन? ध्यान रखिएगा लेकिन इसकी ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्यों? ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसे करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक सर्कल, 2 टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है ना PQ, इसकी वैल्यू 8 है और रेडियस हमारी 5 है, तो वो TP और TQ जो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे ना, उनकी वैल्यू पूछ रहा है कि आपको ना इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्या आपको ये बात ध्यान है कि अगर ये पूरा 8 था तो ये ऊपर वाला हिस्सा 4 होगा, ये भी 4 होगा? वो तब हो सकता था अगर आप, क्योंकि ये कॉर्ड है, ओ से अगर आप परपेंडिकुलर डालते तब। थोड़ा जूम कर दीजिएगा यहाँ पर, तभी दिखेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल इसको भी ज्वाइन कर दूं, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? वो एंगल उसके इक्वल, दोनों रेडियस थी, ये रेडियस रेडियस, और ये एंगल तो इसके इक्वल वैसे होता है जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना सिखाया था आपको। तो AS A, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसकी वजह से ये एंगल इसके इक्वल होगा, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसे 90 भी कर सकते हैं लीनियर पेयर की वजह से, यानी ये एंगल 90 है। इसी वजह से ये 4 होगा और ये 3 आ जाएगा फिर पाइथागोरस से। भाई ये 5 है, ये 8 का आधा 4 4 होगा, तो 5 4 के बाद ट्रिपलेट में 3 ही आना चाहिए ना। तो अब ये ट्रायंगल की साइड हमें पता है, ये P हो गया, इसको हम पॉइंट को M ले लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का सही इस्तेमाल समझ में आने वाला है आपको। मैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, देखिए बड़े ट्रायंगल में, क्या लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल PTO। देखिए 90 होता है ये PTO के लिए पूरा, तो हाइपोटेन्यूज हुई ये पूरी, तो x मान लिया जो हमें नहीं पता, तो यानी ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू TP भी नहीं पता हमको, तो प्लस PO यानी कि 25। अब देखिए, एक तो x अननोन है, एक TP अननोन है, कोई बात नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं पहली इक्वेशन बना के। ऐसे ही एक और राइट ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, PTM, इन ट्रायंगल PTM, ये एंगल 90 अभी बताया मैंने आपको, तो डबल 90 होगा। इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज होगी ये, यानी कि TP का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं, x और TP। इन दोनों को सॉल्व करके हमको TP ढूंढना है। तो क्या यहाँ से TP के स्क्वायर की वैल्यू यानी ये वाली यहाँ डाल दूं, उससे x निकल जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू TP स्क्वायर, यानी इस पूरे की वैल्यू ये डली यहाँ पर, तो 16 प्लस x स्क्वायर, अब प्लस का वैसे कैसा,
ये x प्लस x कट गया, 9 प्लस 6x इक्वल टू 41, 6x इक्वल टू 32 और x की वैल्यू देखिए क्या आएगी 16/3। ओके, ये तो आया है x हमारा, पुट इन 1, तो x यानी 16/3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस 25। अब ये बनेगा 3 9, 16 और 9 25, यानी कि 25/3 का स्क्वायर, फिर इसे माइनस में लाना पड़ेगा, 25 इक्वल टू TP का स्क्वायर, 625 माइनस वो आएगा 225/9 ऐसे कैसा, और ये वैल्यू ऐसे कैसी। अब 625 में से 225 जाएगा तो हमें पता है 400 आएगा, ये TP का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाना चाहिए, तो ये आएगा देखिए TP की वैल्यू आ रही है 20/3 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था 1 और 2 में ज्यादा अंतर नहीं होता और 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए अब 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं एक साथ। देखिए इसमें हमसे पहले तो थ्योरम प्रूव करने को बोली, कौन सी? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो पहले तो PA इक्वल टू PB करना है, वो आप लोगों को मैंने कराया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। उसी के सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि प्रूव करिए जब दो टेंजेंट बनी हुई थी OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि हमको ये AQ इक्वल टू QB भी करना है, ये एंगल को 90 भी दिखाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल करने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट। हमने ये PAO और PBO ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, उस वक्त हमने ये एंगल इसके इक्वल कर दिया था, AQ को इक्वल करिए QB के, और इसे 1 दिखा देता हूं एंगल को, Q को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं और ये 2 दिखा देता हूं, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90, ये प्रूव करने को बोला है इसने हमसे। दिखाएं प्रूफ? चलिए, हम जानते हैं कि ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल BPO के, उसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल हो जाते हैं। तो 1 2 है ये, तो इनको 3 4 नंबर दे देता हूं, तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के CPCT से। ठीक है जी, अब इनका इस्तेमाल मैं इन दोनों ट्रायंगल में करने वाला हूं। देखिए, एक तो ऊपर वाला और नीचे वाला, इस बार O तक नहीं है, AQP और BQP तक। चलो देखिए, ये तो हमें पता है कि PA इक्वल होगी PB के, ये पहले से पता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये हो गई कॉमन, तो SAS, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, पहली चीज लिखी देखिए मैंने, PA इक्वल है PB के, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में क्या, टेंजेंट। फिर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और यहां क्या लिखेंगे आप, प्रूव्ड अबव। उसके बाद हमारा है PQ इक्वल टू PQ कॉमन, तो SAS की मदद से हमारा APQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BPQ के, यहां लिख देते हैं SAS, जिसकी वजह से हमारा AQ इक्वल हो जाएगा देखिए QB के, तो AQ इक्वल टू QB लिख देते हैं CPCT, एक ही तो हो चुकी। अब इसी की वजह से हमारा एंगल 1 और 2 भी तो इक्वल हो जाएंगे भाई CPCT में, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो यहां लिख देता हूं एंगल 1 भी 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT। लेकिन केवल इक्वल नहीं करना हमको, हमें तो 90 भी करना है, लेकिन हम जानते हैं कि जब दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा लीनियर पेयर की मदद से, और दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 190 यानी एंगल 2 भी 90 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमको 2 सर्कल दिए हैं और ये एक टेंजेंट है जो छोटे वाले, इस छोटा क्या कहना, बल्कि ये एक कॉर्ड है और इसको आगे बढ़ाया गया टेंजेंट के लिए, और ये डायमीटर है पहला वाला और ये दूसरा वाला डायमीटर है, और ये O डैश और ये O, इस तरीके से है कुछ, और हमें दिया है O डैश D, यानी ये O डैश D परपेंडिकुलर है AC पे, और ये तो हमें बताइए कि सेंटर से टेंजेंट ज्वाइन करेंगे 90 होता ही होता है, नहीं इन दोनों का रेशियो ही जाता है। एक अलग बात बोलिए क्वेश्चन में, और वो क्या लिखा है, 2 इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स देखने पे इक्वल नहीं लग रहे हैं लेकिन इक्वल सर्कल्स। अब 2 सर्कल इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वल से मतलब है कि वो दोनों बिल्कुल सेम है, सेम से मतलब उनकी रेडियस R ही है, अगर इसकी रेडियस को R लिया तो इसकी रेडियस को भी R ही लेना पड़ेगा, ये है मतलब इक्वल सर्कल्स का। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ट्रायंगल्स आता है 10th क्लास का, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, क्योंकि रेशियो पूछा है ना, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज होना है। देखिए, एक ट्रायंगल ये वाला अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एक ट्रायंगल ये है और एक है ये बड़े वाला, इस तरीके से, इसका नाम है ADO डैश और फिर है इसी का नाम ACO। कैसे? देखिए,
एक तो एंगल है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, एक एंगल हो गया, और ये डी एंगल 90 दिया है और ये भी 90 है। तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो नाम लिख दें इनके पहले, तो ट्रायंगल ए, फिर 90 वाला लिख देता हूँ डी, और फिर ओ डैश। इस सिमिलर ट्रायंगल यहाँ भी पहले ये ए लिखना पड़ेगा, फिर 90 वाला लिखना पड़ेगा, और फिर ओ लिखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई ए सिमिलैरिटी। ये जो सिमिलर हमने किए हैं, इससे बेनिफिट क्या है, हम साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। अब देखिए साइड्स का रेशियो भी सिमिलैरिटी में एक सर्टेन रूल के तहत लेना पड़ता है, और वो क्या, जैसे ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट वाली साइड और अपॉन में आएगी इसके सामने वाली साइड। लेकिन चेक कर लीजिए पहले डी ओ डैश है, देखिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है ऊपर, तो हमको ऊपर सब में छोटे वाले ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी। तो इक्वल के सामने क्या है, देखिए डी ओ डैश अपॉन में, तो यहाँ भी ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, तो अगर हमने ये लिया तो इसके सामने अपॉन में ये वाली आएगी सी ओ इक्वल टू, अब 90 के सामने वाले ले लें, ए ओ डैश अपॉन 90 के सामने इसमें क्या था, ए ओ इक्वल टू एक और होना चाहिए, इसके सामने वाला ए डी अपॉन इसके सामने वाला ए सी। ये है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बाद रेशियो। अब देखिए इसमें से हमको ये तो इसमें पूछा है, और क्या हमें एडी के बारे में जानकारी है, एडी के नहीं, फिर एसी के भी नहीं है, लेकिन हमें ना इसके बारे में है। देखिए ए ओ डैश, ए से लेके ओ डैश तक की वैल्यू आर है, जबकि ए से लेके ओ तक की आर प्लस आर प्लस आर 3r हो जाएगी। तो अगर मैं इसको r लिख दूं और ये है हमारी 3r, ये दोनों वैल्यू कट गई, तो डी ओ डैश अपॉन सी ओ, यानी डी ओ डैश अपॉन सी ओ की वैल्यू आ रही है, देखिए 1/3। है ना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ी सी ना फिगर हमको डराती है, इतनी भयानक लाइनें और ये पैरेलल, और ऊपर से हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़े। ये सही मायने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कद्दू के बारे में एक स्पेशलिटी, क्या कद्दू हमारा राष्ट्रीय सब्जी है? मैंने ऐसा सुना है। अगर आप लोगों को पता है ये बात तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए, और नहीं पता तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि थैंक यू सर। ये फिगर गिवन है, सर्कल सेंटर रेडियस 5 है, ओ से लेके टी तक की डिस्टेंस देखिए हमें 13 सेंटीमीटर पता है, ए बी हमसे कह रहा है बताइए। अब एक बात तो मानते हैं ना कि ये एंगल 90 होगा। क्या आपको ये बात पता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा जाए तो जिससे ए और बी दोनों इक्वल आएंगे, और ये एंगल भी 90 होता है। मैं इसमें ना पाइथागोरस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन 2 बार। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है इस बड़े वाले में, और एक 90 ये है, यानी ये भी बड़ा ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ये पूरा 13 है तो ये हिस्सा भी 5 होगा, तो ये वाला हिस्सा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देता हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी टी, पीटी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल आएगा, देखिए ओटी का स्क्वायर, और ओटी है हमारा 13 का स्क्वायर। तो पीटी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 169 माइनस 25 यानी 144 पीटी का स्क्वायर। अब देखिए पीटी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, देखिए एक आएगा पी ए का स्क्वायर, एक आएगा ए टी का स्क्वायर, और एक आएगा ट्वाइस ऑफ पी ए इंटू ए टी इक्वल्स टू 144। क्या पी ए की वैल्यू पता है हमको, पी ए, देखिए पी ए को हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो ये और ये दोनों टेंजेंट हैं, और हमको ए बी ढूंढना है। तो अगर हमने ए ढूंढ लिया उतना ही हमारा ई बी होगा, तो हमें ये मिल जाएगा। तो पी ए को हम लोग ए का स्क्वायर लिख देते हैं, ये लिखा मैंने ए का स्क्वायर प्लस ए टी का, देखिए ए टी के स्क्वायर को हम लोग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, इसका 8 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर से पी ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी। अगर ये पूरी वैल्यू हमारी 13 थी, ये 5 थी, तो पाइथागोरस के हिसाब से 13 माइनस 5 ये 12 आना चाहिए पूरा, और ये पूरा अगर 12 है तो 80 की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस ये यानी ये, तो 80 को लिखा मैंने 12 माइनस ए, और पी ए जो है वो तो ए के इक्वल है ही, इक्वल टू 144। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन मैंने कोशिश करी है कि ए की फॉर्म में आ जाए, यहाँ भी ए है, ए। अब बस ए ढूंढना है हमको। ये 8 का स्क्वायर 64 इधर भेज देते हैं, एक ए का स्क्वायर ये रहा, एक ए का स्क्वायर ये रहा, यानी ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर। ये 12 की 2 में इंटू होगी तो ये बना 24, और साथ में ए भी है, माइनस ये ए का स्क्वायर और 2 इक्वल टू 144 था, और एक 64 इधर माइनस में आ गया था। देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, और इस 24 ए इक्वल्स टू 80, तो ए की वैल्यू देखिए आ रही है 80/24। इसे हम 4 से काट दें, 20 बार और 6 बार, 2 से ये जाएगा 10 बार और 3 बार, तो ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10/3। अगर ए चल गया पता तो ए भी तो जस्ट ट्वाइस है उसका, यानी 2 इंटू 10/3 यानी कि 20/3 सेंटीमीटर आना चाहिए हमारा ए बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आपको ये तो चल गया पता कि पाइथागोरस लगनी है 2 बार, लेकिन
उन दो बारी में भी किस तरीके से आपको इस पीए को, एटी को, हर किसी को एई की फॉर्म में लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन को एक बारी में समझ में ना आया गया हो तो दोबारा करिए, बार बार करिए। ये सीबीएसई 2016 में आया था एग्जाम में, तो आप तभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस अच्छी हो। तो बार बार करिए इसको। अगले क्वेश्चन में सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट एरी, एक टेंजेंट एरी, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एस आर पैरेलल दिया है पी क्यू के। हमसे कह रहा है आर क्यू एस, यानी कि ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। अब थोड़ा समझिए, अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, जो कि होती हैं, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। फिर तो इसको x मान लें तो ये भी x होगा, यानी x प्लस 30 इक्वल टू 180 होने के चक्कर में x की वैल्यू देखिए 2x, ये 150, यानी कि 75 डिग्री आना चाहिए ये वाला एंगल। 75 ये वाला भी और 75 ये वाला भी। ठीक है, अब धीरे धीरे पहुंचेंगे। देखिए यहां तक अगर ये 75 है, ओके, तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो देखिए z बन रहा है ये। अगर ये 75 था तो ये वाला भी 75 होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल मिल जाते हैं तो फिर ये निकालना आसान हो जाएगा। अब ये एंगल और ढूंढना है हमको। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ज्वाइन कर दूं, ये वाला एंगल ढूंढने के लिए, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट था तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये अगर 30 है तो एंगल ओ 150 तो आएगा, क्योंकि हमने पता है कि इस पूरे में ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। ये वाला एंगल यानी एंगल ओ प्लस 30 डिग्री हमारा 180 होना चाहिए, तो एंगल ओ की वैल्यू भी 150 डिग्री आएगी। ये 150 होना चाहिए। अब देखिए 9th का कॉन्सेप्ट, इस आर क्यू से देखिए कॉर्ड से सेंटर में बन रहा है 150, तो इस आर क्यू कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना बनना चाहिए, आधा 75। तो एंगल एस जो आएगा वो 150/2 यानी कि 75 डिग्री आना चाहिए। इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल तो पता है, तीसरा तो मिल ही जाएगा। कैसे, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू को 180 यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल आर एस क्यू। ठीक है जी, एंगल एस की वैल्यू 75 है, एंगल आर की वैल्यू 75 है, और एंगल क्यू तो फिर हमको देखिए कितना मिलेगा, ये 150 हो गया, उधर माइनस में जाके 30 डिग्री आ ही जाएगा। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए लिखने को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोचने के लिए बहुत ज्यादा था, किस तरीके से हम इस केवल 30 डिग्री से सारे एंगल ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे हैं। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर ये बहुत अच्छा था। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो देखिए, वीडियोस को बनाने में और खासतौर पे सर्कल्स और ट्रायंगल यानी ज्योमेट्री वाले जो टॉपिक है ना, इनको करने में बहुत टाइम लगता है। पहले फिगर बनानी पड़ती है, फिर सॉल्यूशन करके फिर इसको मिटाओ, फिर नई फिगर बनाओ, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए 200 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसके। जितने भी हो पाएंगे मेरी कोशिश है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन सारे आपके सामने लाऊं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है शेयर करने की। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, बहुत हेल्प करने वाले हैं सारे टॉपिक उनके। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन 4 मार्क्स में। हमें एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल को डिस्क्राइब किया गया है। ये सारी टेंजेंट्स होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली, सेंटर और रेडियस आर दी है। तो दो पार्ट है हमारे पास 4 नंबर में, ए बी प्लस सी क्यू। देखिए ए बी प्लस सी क्यू इक्वल करना है ए सी प्लस बी क्यू के। ये वाला पार्ट मैं आपको सेपरेटली करा चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा जिसने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे उसे ये मिल चुका होगा, लेकिन ये हमने नहीं किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू आर रेडियस करने को कह रहा है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम केवल इस पार्ट को कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। एरिया निकालने के लिए मैंने आपसे पहले क्वेश्चन कराया एक ऐसा ही थोड़ा बहुत, कि ना मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल्स को जोड़ के निकाल रहा हूँ। देखिए एक बार इसको ज्वाइन किया मैंने और इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब मैं एक ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 3 ट्रायंगल्स के आगे लूंगा। देखिए एक बार बीओसी, ये लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस ये हो गया एक एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करके इसके इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बीओसी का एरिया देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ये 90 तो होता ही है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, 1/2 बेस होगा पूरा बीसी और हाइट होगी आर। ठीक है जी, अब एओसी की बात करें तो एओसी में भी ये 90 होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होना चाहिए, बेस हो जाएगा हमारा एसी इंटू आर। कुछ बच्चों को चल गया होगा पता कि आंसर कैसे आने वाला है ये। फिर एओबी का नंबर आएगा तो 1/2, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 होने के चक्कर में बेस हो जाएगा इस बार ए बी और हाइट तो आर ही रहेगी। तो अब इन सब में से देखिए कॉमन है, एक तो 1/2 और आर बचेगा यहाँ पर BC प्लस का AC और प्लस का AB। तो ये हाफ इंटू आर ऐसे कैसा, ये तीनों
साइड्स के सम है जिसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ तो एरिया चल ही रहा है ए बी सी का, तो ये तो लाने का देखिए हाफ इंटू पेरीमीटर ये रहा इंटू में आर, तो आ गया आंसर। तो कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसने दो छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया, इसलिए 4 मार्क्स का हो गया। अब देखिए दो क्वेश्चन है ये और दोनों एनसीईआरटी के हैं और दोनों लैंग्वेज वाले हैं, इसलिए ये 3 और 4 मार्क्स की कैटेगरी में आ गए हैं। जैसे इस बार हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, उस पर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो सेंटर से पास करेगा। अब ये बात तो पता ही है हमको कि अगर ये हमारा सेंटर है और हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 होता है, लेकिन इसका उल्टा, यानी कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाया तो सेंटर से पास करेगा। ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसे हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए एक ना थ्योरेटिकल तरीका एक लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने सेंटर बी ओ डैश, यहां कहीं हमने इसका ओ डैश सेंटर लेट कर लिया, ठीक है ना। अब अगर ये ओ डैश सेंटर है तो सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना तो वो एंगल 90 होना चाहिए, इसे पी और इसे क्यू मान लेता हूं, तो देयरफॉर एंगल ओ डैश पी क्यू, ओ डैश पी क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये पी क्यू लाइन सेम है, पी क्यू से एक एंगल ये 90 बन रहा है, एक यहां लिख दूं हमें ओ पी क्यू 90 दिया हुआ है। तो समझने की बात यह है कि पी क्यू लाइन से एंगल 90 दो जगह बन रहा है और दो अलग अलग पॉइंट पे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं किसी ऐसी लाइन पे इस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाऊं तो एक ही लाइन तो बनेगी, ऐसा थोड़ी है दो जगह पर 90 बन जाएगा वो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दो जगह पर 90 बने। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड, ये दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक ही होंगे, तभी केवल इस लाइन से एंगल 90 बने और वो सेंटर से पास करेगा। तो यही है तरीका इसको करने का कि थोड़ा थ्योरी वाला काम है, आपको एक नया सेंटर ऐड करना पड़ता है और फिर दिखाना पड़ता है कि ये कंडीशन दोनों 90 डिग्री तभी हो सकते हैं जब ये दोनों एक ही पॉइंट हो, दो पॉइंट ना हो। तो ये तरीका है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेगा इसकी, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि थ्योरी वाला काम है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमसे कहता है कि प्रूव करिए कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पे, यानी कि डायमीटर हुआ, इसके एंड पॉइंट पे जो दो टेंजेंट बनेंगी वो पैरेलल होंगी हमेशा। पैरेलल के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या फिर हमारे सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ जाए। तो अब देखिए हमें पता है कि अगर ये ओ सेंटर था तो ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 होगा ही होगा, ऐसे ही वो भी टेंजेंट है, ये सेंटर है तो ये एंगल भी 90 होगा। अब ये 90 इसके बगल वाला भी 90 होगा ना, इसको P Q R S नाम दे देते हैं। तो हमारे हिसाब से O B S हम जानते हैं 90 डिग्री होता है, ऐसे ही O A P B 90 डिग्री होता है। अब जब देखिए Z बन चुका है, एक अल्टरनेट एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो एंगल O B S इक्वल है एंगल O A P के, अल्टरनेट एंगल कहला रहे हैं ये, इसलिए हमारी P Q पैरेलल होगी R S के। तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है ना क्वेश्चन, बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं, इसमें कोई एंगल गिवन नहीं होता। तो ये भी उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही सेट में करा दिया। हाँ जी देखिए एनसीईआरटी का सबसे मजेदार क्वेश्चन, मजेदार किस लिए, क्योंकि बहुत लेंथी है। एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, रेडियस दी हुई है और केवल ये हिस्सा 6 और 8 दिया है, तो कह रहा है पूरी पूरी लेंथ ढूंढिए। अब पूरी पूरी लेंथ के लिए अगर मैं इस हिस्से को x मान लूं तो ये सब x कहलाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 8 है तो ये 8 होगा। तो अब बस हमको अगर x मिल जाए तो AB और AC को ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन 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 ऐसे क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस बड़े ट्रायंगल का एरिया एक बार फुल एरिया को इक्वल करूंगा, इसको टुकड़ों में तोड़ के 3 ट्रायंगल्स को ऐड करके एरिया के। लेकिन इतना आसान काम नहीं होगा इस बार, क्योंकि हमको ये x नहीं पता, इस बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगर मैं पहले आपसे कहूं कि इनको ज्वाइन कर देते हैं ताकि हम 3 ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर सकें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीनों का लिख के डायरेक्ट, या पहले लिख के दिखाऊं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, इसको ओ दे दें, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ना उसकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए वैसे। सीधे पहले ये वाला ट्रायंगल देखता हूँ, हाफ बेस हो गया देखिए हमारा 14 और हाइट हो गई 4, इसका नंबर हो गया, इसका नंबर देखते हैं, हाफ बेस हो गया हमारा x प्लस 8 इंटू हाइट तो 4 ही रहेगी, फिर प्लस हाफ बेस हो गया इसका इस बार x प्लस 6 और हाइट तो इसकी भी 4 ही रहेगी। अब क्यों ना मैं हाफ हाफ हाफ
4 4 4 कॉमन ले लूं या फिर इन्हें यही काट देते हैं, कॉमन लेने से बच जाएंगे। तो ये बच्चा क्या, देखिए ये तो हो गया 28, यहाँ पे हुआ 2x प्लस 16 और यहाँ पे हुआ 2x प्लस 12। तो एरिया बन गया हमारा 2x प्लस 2x यानी कि 4x, और 16 और 12 28 और 28 यानी कि 56। तो इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो x प्लस 14, ये आ गया हमारे पूरे ट्रायंगल का एरिया एक तरीके से। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हमें एक तरीके से और निकालना है, क्योंकि देखिए हमें तीनों साइड्स पता हैं, भले ही एक्स की फॉर्म में, तो हेरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर इस वाले एरिया को उस वाले एरिया के इक्वल करके हम लोग एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन होगा। 4 मार्क्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। हमने बोर्ड क्लीन कर दिया है। अब हम इसी पूरे ट्रायंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एस यानी सेमी पेरीमीटर ढूंढना पड़ता था। वो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। तो ए बी आ जाएगा, देखिए एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 और पूरे के अपॉन में 2। अभी एक तो हो गया 2x, ये 14 और ये 14, 28 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से 2 कॉमन लूं तो ये बचेगा x प्लस 14 और वो 2 इससे कट जाएगा। सेमी पेरीमीटर आ चुका। तो अब एरिया निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले आता है s, फिर s माइनस एक बार पहली साइड, फिर s माइनस दूसरी साइड, फिर s माइनस तीसरी साइड। तो जब s में से पहली साइड माइनस करूंगा तो x माइनस का ये और माइनस का ही 6, फिर s माइनस ये करूंगा तो 14 और फिर s में से ही ये माइनस होगा। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x कट गए, यहाँ 14 14 कट गए और यहाँ x से x कट गया। तो कुछ जो बचा है वो आपके सामने है। यहाँ बचा 14 माइनस 6 8, यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा 14 माइनस 8 यानी 6। ये पूरी वैल्यू बची है। इसको सिंप्लीफाई अगर करके दिखा दो मैं आपको, तो x प्लस 14 नहीं छेड़ सकते हम, क्योंकि प्लस में है। एक तो x बच गया यहाँ पर, और चलिए 48 लिख ही देता हूँ अभी पहले। यहाँ पर ये होता है 16 3 या 48, तो 16 बाहर निकलेगा तो 4 बनेगा, रूट में बचेगा 3x और x प्लस 14। ये आया हमारा एरिया दूसरे तरीके से। एक बार एरिया हमने हेरोन फॉर्मूला से निकाला था और एक बार एरिया निकाला हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ के, क्योंकि दोनों है तो ट्रायंगल एक ही, तो दोनों एरिया इक्वल हो जाने चाहिए। वो ये था 4x प्लस 14 और ये वाला एरिया है 4, रूट के अंदर 3x x प्लस 14। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों का खेल नहीं है स्क्वायरिंग करना। जितने जितने मुश्किल काम होते हैं उनमें से एक ये भी मुश्किल काम है स्क्वायरिंग करना। देखिए स्क्वायरिंग करते वक्त x प्लस 14 का तो पूरा स्क्वायर होगा और यहाँ बचेगा 3x x प्लस 14। तो एक वैल्यू से एक वैल्यू कट गई, तो बचा यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू यहाँ बचा 3x, ये गया 2x इक्वल टू 14 यानी x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आते ही देखिए ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और ए सी आ गया 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये है देखिए दोनों साइड, और ये है इतना बड़ा क्वेश्चन। देखिए मैंने दोनों एरिया निकाल के सिंप्लीफाई करा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा आप भी इतने आराम से कर लेंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, तब जाके आप इसको एरर फ्री यानी बिना गलती के कर सकते हैं। और अक्सर देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये ना आए, इससे मिलता जुलता आता है कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रैक्टिस की ठीक तरीके से करनी है। चलिए अगला देखें। हाँ जी, देखिए एक और एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं और ए ओ बी को हमें एंगल 90 प्रूव करने को बोला गया है। एनसीईआरटी का है इसलिए बहुत बढ़िया है और एक दो बार बोर्ड में आया हुआ भी है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन टफ है ना, उसकी गिनती में ये भी आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले इस सेंटर से नीचे वाले टेंजेंट को जोड़ दें तो 90 होगा, और ऊपर वाले टेंजेंट को जोड़ दें तो ये भी एंगल 90 होगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। अब मैं इससे इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, देखिए एंगल ए ओ बी को 90 यानी ये एंगल को 90 करने को बोला है। अगर हम दिखा दें कि ये वाला एंगल और ये वाला बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली एक एंगल 90 हो ही जाएगा। तो हमारी कोशिश रहने वाली है इन दोनों का सम 90 दिखाने की। उसके लिए मैं कहता हूं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों साइड्स हो गई, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है क्योंकि टेंजेंट दोनों ये, और ये कॉमन, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से इस एंगल को 1 लूं तो ये 2 है, ऐसे ही ये 3 है, ये 4 है। तो क्योंकि चलिए यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं, ट्रायंगल ही छोटे वाले, इसका नाम पी दे देते हैं, ऐसा क्यों दे देते हैं। तो ट्रायंगल पी ओ बी पॉइंट होगा ट्रायंगल सी ओ बी के एस ए एस की मदद से, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। सी पे सी टी,
सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के, CPCT। बस ये मेन काम था। अब देखिए क्योंकि हमारी एक्स वाई टेंजेंट पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, यानी ये पूरी इस पूरी के पैरेलल है, तो ये पूरे एंगल का सम इस पूरे के साथ 180 आना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 सबका सम होना चाहिए 180। 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी 4 लिख देते हैं, 4 को नहीं छेड़ रहे। 1 2 में मुझे जरूरत 2 की है, इसलिए मैं एंगल 1 को भी 2 लिख देता हूं और ये 180 चल ही रहा है। देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का 2 कॉमन लिया तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 आ गया 180। इससे से काट दिया जाए तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 90 आ गया है। ये तो कहा था मैंने आपसे कि ये प्लस ये 90 दिखा दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्रायंगल AOB एंगल O प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल O की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये दोनों का सम तो 90 दिख ही रहा है हमको, ये 180, तो एंगल O की वैल्यू देखिए आ गई है 90। एंगल O यानी एंगल AOB, यही तो हमसे प्रूव करने को बोला था। तो इस क्वेश्चन को करने का भी स्पेसिफिक तरीका है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तभी दोनों एंगल इक्वल होंगे और तभी वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तभी ये क्वेश्चन आगे होगा। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, इन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की थोड़े ट्रिकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है ये बढ़िया क्यों है? क्योंकि ना जो हमको ये सर्कल है, ये सेंटर है, डायमीटर है, तो ये एंगल देखिए BAT यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल करने को कहा है। ये ना आईसीएससी बोर्ड में एक थ्योरम की फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना के पेश किया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में थ्योरम नहीं है ये, लेकिन आईसीएससी बोर्ड में है। तो इसको करने का कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, छोटा तरीका है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखिए सेंटर है तो ये पूरा एंगल 90 होगा ही होगा, ये भी 90 होता है क्योंकि ये सेमी सर्कल है। देखिए सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है डायमीटर को बेस लेके तो 90 डिग्री होता ही है। ये 90 है, 90 हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर मैं इस एंगल को x मान लूं जो हमसे बोला है, तो ये वाला एंगल लिख देते हैं, लेट करा हमने एंगल BAT को x, तो ये वाला एंगल जो आएगा OAB 90 माइनस x हो जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा एंगल 90 था। ओके, एंगल B हमें पता है कि 90 होता ही है, तो एंगल C, ये तीनों का सम 180 आना चाहिए ना। एंगल C प्लस एंगल B प्लस ये यानी कि एंगल OAB 180 होना चाहिए। चलिए एंगल C की वैल्यू हमें ढूंढनी है। एंगल B 90 है ही और OAB की वैल्यू थी 90 माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 90 प्लस 90 180 हो गया और ये 180, ये मिलके दोनों काट देगा तो एंगल C की वैल्यू जाके x ही आ गई। और एंगल C देखिए, एंगल C है हमारा ये वाला और ये x हमने पहले माना था, तो दोनों एंगल इक्वल आ गए ना, इसलिए एंगल PAT इक्वल होता है एंगल ACB के, और जो हमने x माना था दोनों x आ गए। तो है ना आसान क्वेश्चन। तो अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए इस पूरी वन शॉट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ट्रिग्नोमेट्री वाली वन शॉट से भी ज्यादा मेहनत लगी है इसमें। हालांकि क्वेश्चन इसमें कम हुए हैं, लेकिन बार बार मिटाना, बार बार सर्कल बनाना, आपको पता है इतना आसान काम नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा बच्चों तक हो सके वहां तक पहुंचाइए इसको, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शायद आप लोग डरते हैं कमेंट करने से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कमेंट करने से ही मुझे यानी बनाने वाले को पता चलता है कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आपने देखी या नहीं देखी। जैसी भी लगी आप लोग कमेंट करिए, कुछ कमियां हो सकता है रह गई हो इस वन शॉट में, तो कमेंट में लिख के बताएंगे, तभी हमको चलेगा पता अगले किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमको। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। नमस्कार।